दोस्तों उनके साथ पिछले 3 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। बहुत करीब से हमने उनकी जिंदगी को देखा है, कैसे उनकी लाइफ सक्सेस हुई है, कैसे लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस उन्होंने दोस्तों अपने लाइफ में लेके आया हुआ है। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर उनकी जगह कोई और अगर व्यक्ति दूसरा होता तो सबका हार मान चुका होता, मैंने देखा है। और दोस्तों यही हमारे माई लाइफ में सबसे अच्छी खासियत है कि कैसे हमारे एक इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर एक छोटे से पोजीशन में स्ट्रगल करके मेहनत करके एक बड़ी ऊंचाई को कैसे प्राप्त कर सकता है। सो हमारे ग्रुप जिसको एक नया नाम दिया है वासनिक ब्रदर मिलेनियम ग्रुप, मिलेनियर मतलब करोड़पतियों का ग्रुप है ना, उसके दूसरे सदस्य से मिलने का आज हमें मौका मिला है, उनके बारे में आज सुनने का हमें मौका मिला है। तो आर यू एक्साइटेड? ऐसे थम्स अप करके मुझे आप लोग दिखा सकते हैं कि यस आप एक्साइटेड है हमारे तुषार जी को सुनने के लिए, है ना? ओके देन। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच ऐसे एक लीडर को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ जिन्होंने सही में इस इंडस्ट्री में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है और उन्होंने दिखाया है प्रूव करके कि कितनी भी डिफिकल्टीज हमारे लाइफ में आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आए, हमें कभी भी हारना नहीं है। अगर हम लगातार मेहनत करते रहेंगे, हम उससे लड़ते रहेंगे, तो जरूर एक दिन हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा सक्सेस चल के आएगा। सो दोस्तों इसी शब्दों के साथ मैं आज के हमारे सक्सेस स्टोरी टेलर जिन्होंने अपने जीवन में कामयाबी की बहुत बड़ी मुकाम को हासिल किया है, एक अच्छे लेवल पे उन्होंने नेटवर्क सेट किया है, एक बिजनेस को सेट किया है। तो दोस्तों इसी की तरह मैं बुलाना जा रहा हूँ द प्राउड CTC कॉन्टिनेंटल टीम कोऑर्डिनेटर of My Lifestyle Marketing Global Private Limited and Creator Group, Mr. Tushar Tembekar sir. I request Mr. Tushar Tembekar to come up in between us और हमारे लोगों को आपकी सुंदर जो रची है आपने जिंदगी, Mr. Tembekar sir. हम सर के लिए थम्स अप कर सकते हैं, वेलकम कर सकते हैं सर का उत्साह अप्रिसिएशन बढ़ाने के लिए। थम्स अप टू मिस्टर तुषार टेम्बेकर। हमारे यहाँ पे क्लैप का भी ऑप्शन है, रिएक्शन में भी जाके हम ताली बजा सकते हैं। आप लोगों का जितना अच्छा रिएक्शन रहेगा उतना ही हमारा लीडर उतने ही दिल और जान से अपनी कहानी को आप तक बयां करेंगे। मिस्टर तुषार टेम्बेकर सर। वेलकम सर, वेलकम मिस्टर तुषार टेम्बेकर सर, वेलकम सर। नमस्कार सभी माई लाइफस्टाइल परिवार से मैं तुषार टेम्बेकर आपका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का सेशन आप लोगों ने जितना मुझे प्यार दिया, जितना मुझे सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। शायद ये प्यार और ये जो मोहब्बत आपने मेरे प्रति दिखाई है इसका मैं भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आज कोशिश जरूर करूंगा कि मेरे जीवन की कहानी सुनकर आपके जीवन में कुछ तो भी बदलाव मैं ला सकूं, क्योंकि मेरी जिंदगी आज जो मैं आपको बताने वाला हूं आज तक बहुत कम लोगों ने इसको सुना है, बहुत कम लोगों ने। और पहली बार आज लाइव सेशन में आ रहा हूं, थोड़ा सी घबराहट भी मुझे हो रही थी, लेकिन कहते हैं ना जिसके पास माई लाइफस्टाइल का साथ हो, जिसके पास क्रिएटर ग्रुप का साथ हो, जिसके पास वासनिक ब्रदर्स जैसे अपलाइन हो, उसको डरने की कोई बात नहीं। तो आज का सेशन शुरू करता हूँ दोस्तों, जिस सेशन का नाम हमने रखा है जर्नी फ्रॉम लोअर क्लास टू मिलेनियर। तो आप सभी लोगों का इस फैमिली में मैं स्वागत करता हूँ, जिस फैमिली में हमेशा की तरह हमें हेल्थ मिलती है, अच्छी वेल्थ मिलती है, लव मिलता है, बहुत प्यार मिलता है और बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुशियां मिलती है। दोस्तों ये एक ऐसी फैमिली है, मैंने चारों चीजें इसमें पाया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस चीजों को पाएंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, मैं धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले उन अपलाइन का, मेरे मेंटर्स का, मेरे गुरुओं का, जिनके वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। आज मैं जो कुछ भी हूँ बस उनके वजह से हूँ दोस्तों। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे ग्रेट गॉड अपलाइन,
आशीष वासनिक सर और प्रशिक वासनिक सर को, जिन्होंने मुझे ये उपलब्धि दिया कि आज मैं आपके सामने कुछ कह पाऊं। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं मेरे माँ बाप को, जिन्होंने मुझे इस धरती पे लाया और इस काबिल बनाया कि मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊं। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पूरे इंटायर भाइयों को जो मेरा साथ हमेशा देते हैं दोस्तों। मैं धन्यवाद करता हूं मेरी पूरी टीम को जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। आज मैंने देखा, ये 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, उन्होंने इतना प्रमोशन किया, मुझे ऐसा लगता है जितने कॉल्स उन्होंने किया, जितने मैसेज उन्होंने डाले, मैं सैल्यूट करता हूँ साहब मेरी पूरी टीम को। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ कंसिस्टेंसी में और भी जो क्रिएटर ग्रुप के लीडर्स हैं, उन सारे लीडर्स को, स्पेशली हमारे सीटीसी मिस्टर पंकज अष्टनकर सर, हमारे एनटीसी प्रदीप वाल्दे सर, शंकर डोंगरे सर, केआर शाहू सर, मेरे खुद के एनटीसी संगीतकार होबरागड़े सर, हमारे एनटीसी सुनील हुड सर, मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ सारे रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर्स, सारे स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर्स, सारे जोनल टीम कोऑर्डिनेटर्स, सारे डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर्स, सभी एरिया टीम कोऑर्डिनेटर, सभी टीम के कोऑर्डिनेटर्स एंड सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स, और आज के हमारे जितने भी गेस्ट आए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों ने अटेंड करने के लिए समय निकाला। मैं आज जो आप लोगों के सामने बताने वाला हूं फ्रेंड्स, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है जो मेरी जिंदगी में हुआ। ये वो हकीकत है जो शायद मैं कभी बयान नहीं कर सकता था, लेकिन पता नहीं ऊपर वाले ने मुझे शक्ति दिया कि मैं आज वो बयां कर सकता हूँ। तो आज आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, जिसमें हमारा आज का सब्जेक्ट है जर्नी फ्रॉम लोअर क्लास टू बिलियनियर, सफर गरीबी से करोड़पति तक। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को मिडिल क्लास से सफर वो लोग शुरू करते दोस्तों, लेकिन मैं अपने आप को मिडिल क्लास भी नहीं कह सकता, मैं इतना गरीब परिवार से मैं बिलोंग करता था दोस्तों। मेरी कहानी आगे शुरू करने के पहले मेरा खुद का इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहूंगा। मेरा नाम आप जैसे कि जानते हैं, मेरा नाम है तुषार देवेंद्र टेम्बेकर और प्यार से सभी लोग सोनू कहते हैं। ये सोनू इस तरह से बचपन में दिखता था, पता है बहुत ज्यादा क्यूट था, शायद अभी नहीं हूं, लेकिन ये जो बच्चा है ये जन्मा था 10/5/1990 गुरुवार का दिन था दोस्तों। जब मैं पैदा हुआ था तब गुरुवार का दिन था, और दोस्तों मैंने एजुकेशन किया है बीएससी फाइनल ईयर। उसके बाद में मैं रहने वाला हूँ गोंदिया शहर के एक छोटे से गांव जो गोंदिया शहर को लग के, जिसका नाम है नगपुरा मुरली। मैं बहुत ही गरीब परिवार से था दोस्तों। मैं जब पैदा हुआ तब मेरे पिताजी के पास में खुद का मकान भी नहीं था, किराए के घर में मैं पैदा हुआ दोस्तों। किराए के घर में पैदा होने के बाद बड़े मुश्किल से मेरे पिताजी ने एक छोटी सा घर बना पाए थे। जो घर मेरा आप देख रहे हैं, ऐसा छोटा सा मेरा घर था जिसमें झुक के जाना पड़ता था। मेरे घर में प्लास्टर भी नहीं था दोस्तों। जब बरसात आती थी तो बरसात आने के बाद में कवेलू से पानी घर के अंदर आता था, तब घर में ओलापन आता था, जमीन पूरी गीली गीली हो जाती थी। बहुत मुश्किल से मैंने मेरा बचपन गुजारा, ये छोटे से घर में मैं रहा हूँ दोस्तों। और इसके बाद में जब मैं स्कूल पढ़ने लगा इस घर से, तब मैंने स्कूल लाइफ में पैसों की बहुत तंगी थी, क्योंकि मेरे पिताजी की जो एक दुकान थी इलेक्ट्रॉनिक की, उसके भरोसे हमारा जब घर चलता था, वो दुकान भी हमारी अतिक्रमण में टूट गई थी। मेरे पिताजी एक बेरोजगार के जैसे हो गए थे। स्कूल टाइम में मुझे 10 रुपए भी, 5 रुपए भी, 1 रुपए भी नहीं मिलते थे दोस्तों। मैं अक्सर दिवाली में घर में दिवाली मनाना चाहिए करके मैं कुछ काम करता था दोस्तों। दिवाली के समय में लोगों के घर में मैं पेंटिंग का काम करने जाता था। दिवाली के समय में पेंटिंग का काम करने जाता था। उसके बाद में जब गर्मियों की छुट्टियां लगती है एग्जाम होने के बाद में,
तो मैं वेटरशिप के काम पे जाता था, खाना परोसने के काम पे जाता था, कैटरिंग के काम पे जाता था दोस्तों। धीरे धीरे मैं जैसा जैसा बड़ा हुआ, थोड़ा सी अकल आई, उस जमाने में सीडी का जमाना था, तो मैंने सीडी की दुकान में भी काम किया। और इतना काम करने के बाद में मैं मेरे जिंदगी में एक छोटी सी साइकिल खरीद पाया था, जिस साइकिल से मैं रोजाना 10 किलोमीटर घूमता था और सीढ़ियां बेचता था दोस्तों। ऐसा मेरा बचपन गुजरा दोस्तों। थोड़ा सा बड़ा हुआ, कॉलेज में गया। कॉलेज में जब मैं गया तो कॉलेज में जाते जाते मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे बताया कि सोनू, तू एक इंश्योरेंस का काम कर सकता है। मैं बोला, काम करने के लिए कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पैसा कहीं से भी आए, पैसों की मुझे सख्त जरूरत है। तब मेरे रिश्तेदार ने बताया कि एक आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है, उसकी अपन एग्जाम देके तुम काम कर सकते हो। मैंने आईसीआईसी प्रूडेंशियल का लाइफ इंश्योरेंस भी बेचा हो दोस्तों। जब मैं इंश्योरेंस बेचा करता था, उसी समय में जब मैं थोड़ा अच्छा इंश्योरेंस बेचा करता था, तब मुझे आईसीआईसी बैंक से ऑफर आया और मेरी जिंदगी शुरू हुई आईसीआईसी बैंक की नौकरी में। मैं नौकरी जब करता था दोस्तों, मैं नागपुर में नौकरी करता था। बहुत खुश था जब मुझे नौकरी लगी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पूरे सपने पूरे हो गए हैं। लेकिन आपको बता दूं, सपने पूरे नहीं हुए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि एक नौकरी से पूरी जिंदगी जी जा सकती है। नौकरी से जिंदगी जी जा सकती है, लेकिन जब मैं पगार में काम करता था, मेरे खुद के खाने के लिए, पीने के लिए इतना पैसा लग जाता था। बड़े मुश्किल से मेरे माँ बाप को मैं कुछ पैसे भेजता था और जिसके भरोसे हमारा घर चलता था दोस्तों। ये जब नौकरी मैं किया करता था, मैं तब की आपको कहानी बताऊंगा कि मैं एक नई टू व्हीलर भी खरीद नहीं पाता था। एक नई टू व्हीलर भी मैंने नहीं खरीद पाया था। मैं बड़े मुश्किल से एक सेकंड हैंड टू व्हीलर खरीदा था, सिटी 100, नौकरी करते वक्त। ये मेरे जीवन की पहली गाड़ी है दोस्तों। और जब मैं नौकरी करता था, तब मुझे हमेशा एक ख्याल आता था कि जिंदगी कैसी चलेगी, जिंदगी में क्या होगा, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा। और ऐसे ही मैं सोचते सोचते मेरे जीवन में एक दिन ऐसा आया कि मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में आने के बारे में सोचा। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, नेटवर्क इंडस्ट्री में आना मेरे जैसे इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि रियली मैं बहुत निगेटिव था। मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि इस इंडस्ट्री में पैसा कमाया जा सकता है, जिंदगी बनाई जा सकती है, क्योंकि मैंने हमेशा लोगों को रोते हुए देखा था। मैं बहुत निगेटिव इंसान था दोस्तों नेटवर्क इंडस्ट्री के। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा इसके बारे में उस समय में स्टडी किया था, थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, तो मैं बोला चलो यार देखते हैं। तो मैंने देखा था उस समय में भी वर्ल्ड में बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे थे, और तब मुझे ऐसा लगा कि चलो यार जिंदगी में नेटवर्किंग किया जाए। लेकिन नेटवर्किंग में कोई इंसान ऐसे ही नहीं आता, और ना ही मैं आया था। कुछ मेरे जिंदगी के ऐसे इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, मेरा पर्पस बना दिया। पहला कारण, जब मैं नौकरी किया करता था नागपुर में, तो मैं कुछ पैसा मेरे घर में भेजता था। पैसा हमेशा जब मैं भेजता था ना, तो गिनती के पैसे में भेजता था, क्योंकि नौकरी में लिमिटेड सैलरी मिलती है। एक बार मेरी मम्मी की बहन छोटी, मेरी मौसी जो गुजरात रहती है आज भी, वो हमारे घर में मेहमान बन के आई थी। जब वो मेहमान बन के आई, तब गांव में रिवाज होता है कि जब भी अपने घर में पहली बार कोई आता है तो उसके लिए कुछ खरीदा जाता है। और वो गुजरात रहती थी। मेरे माँ ने कैसे तो भी मुझसे कांटेक्ट किया, घर में फोन भी नहीं हुआ करता था, कैसे तो भी कांटेक्ट करके मेरी माँ ने बोला कि बेटा इस महीने थोड़े ज्यादा पैसे भेज देना, तेरी मौसी आई है उसके लिए खरीदना पड़ेगा, नहीं तो हमारी इज्जत चली जाएगी। आपको यकीन दिलाता हूँ दोस्तों, मैं मेरी माँ को कुछ चंद ज्यादा पैसे भी नहीं भेज पाया था। तब पहली बार मेरे अंदर से आवाज आई कि क्यों मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ये मेरी जिंदगी का पहला डिसीजन।
दूसरा रीजन बहुत इमोशनल है और बहुत ज्यादा शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। मुझे मोहब्बत हो गई थी, प्यार हो गया था। पता है बहुत सारे लोगों के मुंह लाल हो गए हैं, लेकिन दोस्तों दूसरा एक कारण ये भी था, मुझे प्यार हुआ था। और जब मुझे प्यार हुआ था तो पता नहीं आजकल के लड़के सोचते हैं यार जैसा भी घर हो, जैसा भी चीजें हो, लड़की को ला लो और जिंदगी संवार लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। लेकिन मैं उनमें से नहीं था। मैं हमेशा सोचता था जो घर मैंने आपको छोटा सा दिखाया, क्या मैं उसमें जिसको मैं प्यार करता हूँ उसको लाऊंगा? मैं हमेशा मेरी जिंदगी का दूसरा कारण बना था मोहब्बत। जिस बोलते हैं ना मोहब्बत के आने से जिंदगी में संवरने के रास्ते खुल जाते, मेरे भी संवरने के रास्ते, मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने का दूसरा कारण वो बन गया। तीसरा कारण, मैं हमेशा सोचते सोचते एक दिन जब मैंने कंसंट्रेशन के साथ अपने आप को पूछा कि वाकई में सोनू तो ये नौकरी के भरोसे जिंदगी में कभी बड़ा इंसान बन पाएगा? क्या वाकई में तू इंसान बन के तू अपने सपनों के लिए कुछ कर पाएगा? तू एक घर खरीद पाएगा? तू एक अच्छी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीद पाएगा? जब मैंने अपने आप से पूछा दोस्तों, और सीरियसली जब मैंने अपने आप से पूछा तो मुझे जवाब आया नहीं। और दोस्तों ये कारण हो गए थे मुझे इस इंडस्ट्री में आने के। मेरे पास पर्पस था, मेरे को इस इंडस्ट्री में आना था। लेकिन इस इंडस्ट्री में आना मतलब एकदम से कोई भी आता है ऐसा नहीं होता दोस्तों। इंडस्ट्री में तो आना है लेकिन कोई कंपनी तो चाहिए। तब मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि यार एक कंपनी है जिसका नाम है जीवन सेवा। ये मेरी जिंदगी की पहली कंपनी थी, मेरे जीवन की पहली कंपनी थी जीवन सेवा। इसमें मेरे दोस्त ने कहा तूने इंश्योरेंस का काम किया है? मैं बोला हाँ। बोले इसमें भी पॉलिसी बेचना है? मैं बोला ये तो बढ़िया काम है यार, अगर पॉलिसी बेचने का काम तो मैंने पहले भी किया हूँ। लेकिन उसने बताया कि इसमें अकेले पॉलिसी बेचना नहीं पड़ता, इसमें तू 2 लोगों को बेचेगा, वो अपने 2 लोगों को बेचेंगे, फिर वो 2 लोगों को बेचेंगे, फिर वो 4 लोगों को बेचेंगे, फिर 8 लोगों को, 16 लोगों को। ऐसा बताया उसने कि मुझे ऐसा लगा कि लाखों करोड़ों का नेटवर्क मेरा बन जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने काम शुरू किया, बहुत शिद्दत के साथ किया, पर्पस था जिंदगी में। लेकिन उस शिद्दत के साथ काम करने के सोचने के बावजूद भी मेरे जीवन में काम नहीं बढ़ पाया, क्योंकि जिस कंपनी में मैंने काम किया वो कंपनी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। जीवन सेवा बंद हो गई। उसके बाद सोचा फिर क्या करूं। फिर एक दोस्त ने बताया कि बोले यार सुटलेंथ वाली एक कंपनी है, मीडिया कर। बोला चलो यार उसमें काम करके देखते हैं। उसमें काम किया, वो कंपनी में काम किया। 4-8 दिन कंपनी चली, 8-9वें दिन कंपनी ने प्रोडक्ट ही नहीं भेजा। बड़ी दुविधा, अब क्या करें? जिंदगी में 0 होने के चांसेस बढ़ते जा रहे थे और मुझे तो बहुत बड़ा बनना था। तब एक दोस्त आया मेरे पास, वो बोले ये प्रोडक्ट बेचने वाली, इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी से पैसा नहीं बनता, तुझे ना एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में बताता हूँ जिसमें पैसा लगाना पड़ता है, पैसा बनता है। ऐसा उसने बताया। मुझे उस समय अकल नहीं थी क्योंकि मेरी उम्र तब 19.5 साल थी दोस्तों। 19.5 साल में अगर कोई इंसान बताता है तो हम लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं। और मैंने भी वही किया, मैंने काम चालू किया। थोड़ा सा बदलाव मेरी जिंदगी में आया, मेरी 2 व्हीलर बदली, मैं उस समय में CBZ गाड़ी लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद वो कंपनी भी बंद हो गई। फिर धीरे धीरे अब सोचने में लगा, लेकिन जिस दिन वो कंपनी बंद हुई उतने में और एक दोस्त आया और उसने बताया कि एक हॉलीडे पैकेज के नाम पर इन्वेस्टमेंट प्लान वाली कंपनी खुली है TCR। मैं बोला यार एक कंपनी बंद हुई, ये चलेंगी कि नहीं चलेंगी? उसने बोला ये चलेंगी। आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, ये कंपनी एक ऐसी कंपनी थी, उस समय अकल नहीं थी, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ जो 4 महीने 6 महीने में डबल देने की बात करती थी। अकल नहीं थी, नॉलेज नहीं था, समझाने वाला कोई नहीं था।
जो अपने दिमाग को लगता था, क्योंकि सक्सेस होना था, पैसा कमाना था, गरीबी हटाना था। मैंने बिना सोचे समझे इस कंपनी में काम किया। तब मैं गोंदिया में रहता था। जब मैंने इस कंपनी में काम किया दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता हूँ, ये कंपनी गिन कर 110 दिन चली, 110 दिन चली, और इस 110 दिनों में मैं 100 दिन इस कंपनी में रहा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 19.5 साल का लड़का ये इन्वेस्टमेंट कंपनी में लाखों रुपए कमाया था। 90 लाख रुपए मैंने उस जमाने में कमाया था। प्रशिक्षण उस समय में मुझे मिले थे, 1 मिनट की मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे बाद में बताया कि सोनू सर, मैं आपसे मिला था, एक लड़के ने आपसे मिलाया था और उसने बताया था कि इसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। वाकई में काम बहुत अच्छा हुआ था दोस्तों। मैंने क्या क्या नहीं किया, मैंने कार लिया। 20 साल की उम्र में मेरे पास कार थी दोस्तों, कार खरीदा था मैंने, ब्रांड न्यू कार खरीदा था। मैंने घर बनाया था, मेरे गांव में किसी का इतना अच्छा घर नहीं था, उतना अच्छा घर मैं बना रहा था, बना ही रहा था। कंपनी चली गई, पैसे बहुत कमाए। एट द एंड मैंने लोगों को टूट टूट के बताया था इस कंपनी के वक्त ATCR में कि भैया मेरे, मैंने पैसा डाला हूं, मुझे पैसा आ रहा है, लेकिन कभी भी बंद हो सकता है, तुम भी सोच समझ के डालो। बंद हो गई तो पैसे मत मांगना, लेकिन दुनिया सुनती नहीं दोस्तों। जिस दिन कंपनी बंद हुई, लोगों ने कहा हम नहीं जानते, तू इस कंपनी का लीडर है, हम तेरे को जानते। लोग मेरे घर में आने लग गए, धमकियां देने लग गए। मेरे घर वाले डरे डरे सहमे से लगते रहते थे। मैं सुबह उठता नहीं था तो लोग आ जाते थे। मैं रात को घर आता था, बहुत लेट आता था। वो दिन मतलब मैंने ऐसे जिया हूं दोस्तों, जिस समय में मेरे जीवन में कोई इंसान मेरे साथ में नहीं था, सिवाय कर्जे के अलावा, सिवाय लाइबिलिटी के अलावा। जो लाइबिलिटी, जो कर्जा, मैंने खाया भी नहीं था पैसा। लेकिन लोग ये नहीं समझते। लोगों ने मुझे बहुत बोला और मेरा घर चला गया। मेरे पास घर मुझे बेचना पड़ा। मेरे पास जितना भी पैसा था, जितनी भी छोटी मोटी चीजें थे, अरे यहाँ तक कि मैंने मेरा कंप्यूटर, टीवी तक के बेच दिया था। पूरी तरह से जीरो हो गया था दोस्तों। एक कार थी, वो भी इसलिए थी क्योंकि वो फाइनेंस में थी, और दोस्तों उस कार की इंस्टॉलमेंट देने लायक भी पैसे नहीं थे। एट द लास्ट मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि सोनू, वैसे तो ये गाड़ी का कोई काम नहीं है, लेकिन इसको बेचेंगे तो पैसा नहीं आएगा, एटलीस्ट ये गाड़ी को किराए से चला, पैसा आएगा। मैं गाड़ी को किराए पे चलाने लगा। गाड़ी को किराए पे जब चला रहा था दोस्तों, तब मेरे साथ और एक हादसा हुआ। कहते हैं ना, जब बुरे दिन शुरू होते हैं तो बहुत लंबे होते। यहाँ पे कर्जे वाले घर में प्रॉब्लम तो दे ही रहे थे, यहाँ पे पूरा गोंदिया मेरे खिलाफ हो रहा था। और उतने में मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ। मैं एक इंसान को गाड़ी किराए से दिया, किराए से देते वक्त इंसान सोचता नहीं किसको दे रहा है। उस इंसान ने मेरी गाड़ी को गलत काम में यूज किया, चोरी के काम में यूज किया। और दोस्तों, अगर आप लीगली जानते हो तो एक गाड़ी मालक के नाते, क्योंकि मेरी गाड़ी पैसेंजर वर्जन की थी, ऑल इंडिया परमिट नहीं थी, तो मेरे ऊपर केस बनता है, और मेरे ऊपर केस बना। यही पासी में तुमसर करके एक तहसील है, वहां पे वो केस बना और मुझे 10 दिनों तक तुमसर थाने में बिठाला रखा गया। मेरा परिवार बहुत चिंतित था। रोज मेरे माँ बाप रोते थे कि कैसा होगा, क्या होगा। एक दिन मेरे घर वालों ने मुझे सजेशन दिया कि सोनू, अब तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तू यहाँ रहेगा तो तू अकेला घूमता है, हमें डर रहता है शायद तुझे कोई मार ना दे, कोई कुछ ना कर दे, और ऊपर से केस हुआ तो पुलिस वाले भी परेशान ना करेंगे। मुझे दोस्तों एट द लास्ट 2010 के एंडिंग का समय था, मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि मैं गोंदिया छोड़ूंगा। मैंने गोंदिया छोड़ा दोस्तों। ऐसा छोड़ा कि गोंदिया में पैर रखने का भी मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि
मेरे घर वालों ने मुझे साफ साफ बोल दिया था कि तू यहाँ मत आना। मैं गोंदिया छोड़ा, और गोंदिया छोड़ने के बाद भी मेरा स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। वहां से तो शुरुआत थी जीरो होने की। मैं भंडारा आया, भंडारा भी आया। भंडारा में कोई पहचान का नहीं था, मेरा एक दोस्त था। मैं सैल्यूट करता हूँ, बहुत थैंक यू कहता हूँ उस दोस्त को। उस दोस्त का नाम है सचिन दुबे। मैं सच में धन्यवाद करता हूँ दोस्तों। वो आईसीआईसी बैंक में नौकरी करता है। मैंने उसको फोन किया, उसने भी एटीसीआर में पैसा डाला था, लेकिन वो समझा मेरी बात को कि ये बंदे ने पैसा नहीं खाया यार, कंपनी ने खाया। उस बंदे ने मुझे बोला सोनू भाई तुम आ जाओ, हम देख लेंगे। उसने अपने रूम पे मुझे रखा, 15-20 दिन खाना खिलाया, रखा। और फिर मुझे भी ऐसा लगा यार, मैंने बोला दुबे जी मुझे एक रूम दिला दो, और उस इंसान ने मुझे एक रूम दिलाया। छोटा सा रूम, 1200 रुपए का छोटा सा रूम था। मेरे रूम पे बहुत सारे लीडर आए हैं। उस रूम पे मैं रहता था, अकेले रहता था दोस्तों। इतना बैड टाइम था कि मेरे पास किराया देने के भी पैसे नहीं थे, क्योंकि घर में तो पैसा मांग ही नहीं सकता था, पैसा था ही नहीं। दोस्त थे ही नहीं, सारे खिलाफ थे। एक इंसान भी नहीं था मुझे कुछ देने के लिए। सिर्फ मेरा कभी कभी वो सचिन दुबे मुझे दे देता था 100-200 रुपए। ऐसी जिंदगी में जीता था दोस्तों। उतने में मेरे भाई भंडारा आ गए। मेरे माँ बाप ने उनको भेजा, बोले यहाँ रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे, वहां पे उनका एजुकेशन करवा। मैंने उनका कैसे तो भी जुगाड़ करके उनका एडमिशन करवाया। अब मैं तो बेरोजगार, ऊपर से मेरे साथ मेरे भाई, बहुत टेंशन। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है ये मैं समझ गया था। मुझे समझ में आ गया था कि कंपनियां गलत होती है, ये इंडस्ट्री गलत नहीं है। लेकिन क्या करूं, किसको बोलूं, किसको समझाऊं। अब मुझे ऐसा कि मैं बोला यार, अभी मैं दूर के लोगों पे बहुत भरोसा किया, दूर की कंपनी वालों पे। अभी एक पास की कंपनी वाले पे भरोसा करता हूँ। और एक दोस्त मेरे गोंदिया के थे, उसने खुद की कंपनी खोला था, असाइलम करके उस कंपनी में मैंने काम चालू किया। लेकिन एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, छोटे बैनर की कंपनी में कभी भी अपना करियर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता दोस्तों। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ, आपको पूछना चाहता हूँ, आप एक छोटी सी बात का जवाब देना। अगर आपके पास 100 रुपए है, सिर्फ 100 रुपए, और आपको कोई 100 रुपए मांगेंगे तो आप दोगे क्या? नहीं दो। अगर आपके पास 1000 है और आपको कोई 100 रुपए मांगता है तो शायद आप दोगे, शायद आप दोगे। क्यों? क्योंकि हर इंसान अपने से बड़े स्तर में रहने के बाद में हमको मदद कर सकता है, और छोटे बैनर में यही तकलीफ होती है। वहां पे कुछ मुझे काम जमा नहीं, और काम नहीं जमा इसलिए मैंने सोचा यार अब ये असाइलम न करते हुए अब मैं दूसरी कंपनी करता हूँ। और उस समय मेरी मुलाकात हुई हमारे वास्तविक सर से। उनके साथ हम लोगों ने कंपनी किया यश। उस जमाने में सुब्रता राय का नाम बहुत बड़ा था। सुब्रता राय का नाम बहुत बड़ा था। आपने देखा होगा सहारा, ये नाम बहुत बड़ा था। सहारा कंपनी के क्रिकेटर के छाती पे भी सिंबल रहता था। तो उस समय हमको लगा आरडीएफडी की कंपनियां बहुत चलेगी, इसलिए हमने यश का डिसीजन लिए। हमने काम किए, अच्छा काम किए। एक छोटी सी कार भी मैंने लिया था। आप लोगों ने शुरुआत में शायद मेरे साथ पहले से जुड़ने वाले लोगों ने मेरे पास कार देखे होंगे, कार देखे होंगे। ये कार उसी समय की थी दोस्तों। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्लान में हमको एट द लास्ट समझ में आया कि इसमें कोई भविष्य नहीं होता, और इसमें कोई भविष्य नहीं होता करके धीरे धीरे जब समझ में आया तो फिर से इंसान जीरो हो गया। पहले जीरो था, फिर और दूसरी बार जीरो। अब क्या करें? अब मैं बोला किसी पे भरोसा नहीं करते, अब खुद पे विश्वास करेंगे। और खुद पे विश्वास करने का सोच के मैंने सोचा कि चलो यार अब दूसरी की कंपनी में ना काम करते हुए खुद के कंपनी में काम करते हैं। और गुरुकुल इंडिया नाम से मैंने खुद की कंपनी खोला दोस्तों, क्योंकि तब तक समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें।
जब मैंने खुद की कंपनी खोला, मैंने चलाया, लेकिन जब मैंने कंपनी खोला तब समझ में आया कि ये खुद की कंपनी खोलना कोई मामूली बात नहीं है। ये कंपनी खोलना, कंपनी चलाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये मुझे जब समझ में आया, लेकिन तब तक मेरे पास जितना पैसा था वो मैं लगा चुका था, क्योंकि पैसा तो ज्यादा कुछ था नहीं, उल्टा मैंने इधर उधर से लिया था, वो कर्जा मेरे आंख पे चढ़ गया। मतलब जिंदगी को आगे बढ़ाने का तो पीछे पीछे आने लग गया था, और पीछे आते आते बोलते हैं ना, भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। संघर्ष जिंदगी का खत्म नहीं हुआ दोस्तों, बचा था जिंदगी में फिर से एक पहाड़ जैसा कर्जा। 10 लाख रुपए का कर्जा मेरे ऊपर था जब मैंने मेरी खुद की कंपनी को ये किया। मैं सोच रहा था, या आप सोच रहे होंगे 10 लाख पहाड़ जैसा है। पहाड़ जैसा इसलिए है, जब इंसान के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहती तो उसको ऐसा लगता है कि ये भी पहाड़ है। और दोस्तों, उस समय में मेरी जिंदगी में एक दिन आया, मेरी जिंदगी का सुनहरा दिन आया। वो सुनहरा दिन मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि उस दिन मेरी जिंदगी की तकदीर खुलने वाली थी। वो दिन था 17 जनवरी 2015। इस दिन को लेकर भी बहुत बड़ी कहानी। 17 जनवरी 2015 को मेरे जीवन का वो सुनहरा दिन आया जिसमें माई लाइफस्टाइल मेरे जिंदगी में आया। 10 लाख का कर्जा था दोस्तों जिस समय में माई लाइफस्टाइल में आया था। माई लाइफस्टाइल में आने के पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी, बहुत बड़ी। ये कंपनी में मैं आना नहीं चाह रहा था क्योंकि मुझे ना बाहर पे भरोसा ही नहीं था। बाहर के भरोसा ही नहीं था। अरे यार, बोला इतनी कंपनियां मेरे जिंदगी में बंद हुई, ये भी होगी। लेकिन दोस्तों, मैं शुक्रगुजार हूं, तहे दिल से नमन करता हूं मेरे ग्रेट गॉड अपलाइन का, फिर से सैल्यूट करता हूं जिन्होंने 4 महीने तक मेरा फॉलोअप लिया। रात दिन में फोन नहीं उठाता था उनके, मेरे भाइयों को फोन करते थे, कभी भी घर में टपकते थे, लेकिन मुझे छोड़ा नहीं। शायद उनको मुझे जिंदगी में सक्सेसफुल कराना ही था। वो जबरदस्ती मुझे दिल्ली लेके गए 17 जनवरी 2015 को। बोले, सोनू सर, सिर्फ देखो, तुमको अकल आई, समझ में आई तो करना, वरना मत करना। उन्होंने मुझे ऐसा कहा दोस्तों। मैं बोला चलो देखने के लिए क्या है। मैं दिल्ली गया। आप यकीन कीजिए, दिल्ली जाते वक्त मेरे जेब में 500 रुपए भी नहीं थे। पूरा टिकट उन्होंने, मेरा खाना वाना सारा उन्होंने किया दोस्तों, और मुझे दिल्ली लेके गए। और दिल्ली में जब मैंने वो प्रोग्राम देखा, लगभग 25,000 से ज्यादा लोग थे उस प्रोग्राम में, और उस प्रोग्राम को देखा, तब मुझे अंदर से आवाज आई कि शायद सोनू, तो ऐसी किसी कंपनी के लिए तेरी जिंदगी में इतने सारी परेशानी आई। जब मैंने सुना, हमारे उद्योग सम्राट प्रवीण जे चंदन सर को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। एक साधारण इंसान की जिंदगी बनाने के लिए उनके जैसे व्यक्ति के वजह से कितने लोगों की जिंदगी बनी है। उनको जब मैंने सुना ना, तो मुझे अंदर से आवाज आया कि ये इंसान झूठ नहीं बोल सकते यार, क्योंकि उनके आवाज से एक वाइब्रेशन आ रही थी, उनके बातों से वो पॉजिटिविटी आ रही थी। और मेरे अंदर से आवाज आई, सोनू तुझे ये कंपनी करना है। डिसीजन तो ले लिया। 17 जनवरी 2015 का प्रोग्राम देखा। 19 जनवरी को हम लोग पहुंचे और उसी दिन वासनिक सर ने मेरा आईडी लगाया, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेरी जिंदगी का काम शुरू हुआ। लेकिन कोई अपना जुड़ने को तैयार ही नहीं था, और काम करने के लिए पैसा चाहिए बोलते हैं ना लोग। मेरे पास तो चवन्नी भी नहीं थी दोस्तों, क्योंकि जुड़ने को इसलिए तैयार नहीं था, गोंदिया में जा नहीं सकता था जहां मेरे अपने थे, भंडारा में जो मेरे अपने बन
गए थे गलत डिसीजन के वजह से, वो भी मुझसे रूठे हुए थे। मैं उनकी गलती नहीं बोलता, मेरे गलत कंपनी करने के वजह से। मेरे पास ना ही लोग थे ना ही पैसा था दोस्तों, मैं ऐसी विडंबना में था। अरे करना तो है माई लाइफस्टाइल, सक्सेस होना है, पूरा पर्पस था मेरे पास, रीजन था करने के लिए। 10 लाख का कर्जा था, तिरस्कार हुआ था इतना, मतलब हार गया था, आपको दिखाना था, लेकिन पैसा नहीं था, लोग नहीं थे, लेकिन एक चीज थी, मेरा अपलाइन। मेरे अपलाइन मेरे साथ थे, मेरे अपलाइन को मैं 100% समर्पित हुआ दोस्तों। 100% मैंने फेथ किया माई लाइफस्टाइल में, 100%, कोई किंतु परंतु नहीं। माई लाइफस्टाइल करने के वक्त मैंने 100% इस सिस्टम को समर्पित किया, इन प्रोडक्ट को समर्पित किया, अपने अपलाइन को सरेंडर किया। बोला सर मेरे पास कुछ नहीं है। आप यकीन कीजिए दोस्तों, मेरे पास कार जरूर थी, लेकिन मेरे पास उसका पेट्रोल डीजल डालने के पैसे नहीं थे। 8 महीने तो मेरी कार की इंस्टॉलमेंट थकी थी दोस्तों, जब मैं माई लाइफस्टाइल में आया। 8 महीने। यहाँ पे लोगों की एक किस्त, 2 किस्त अगर बाउंस हो गई तो लोग टेंशन में आ जाते हैं दोस्तों। 8 महीने में कार छुपा छुपा के चलता था। ये मेरे दिन थे, लेकिन हिम्मत थी, अपलाइन का साथ था, फेथ था, रात दिन मेहनत किया, और आखिरी में मेरे पास एक पर्पस था, स्ट्रॉन्ग पर्पस था माई लाइफस्टाइल करने का। और माई लाइफस्टाइल की शुरुआत किया दोस्तों, शुरुआत किया। 2 को बताया, 4 को बताया, 10 को बताया, बहुत मेहनत किया दोस्तों। आपको मैं बताना चाहूंगा, मैं 12 घंटे 16 घंटे रोज काम करता था। आज लोगों को जगह जगह पे पिकअप सेंटर है, उस जमाने में हमारे पास में सिर्फ नागपुर में एक इंडिया शॉपी था। प्रोडक्ट के लिए कभी छिंदवाड़ा जाते थे, कभी जबलपुर जाते थे, कभी हैदराबाद से, कभी छत्तीसगढ़ से, ऐसा कर करके हमने काम किया दोस्तों, क्योंकि पर्पस स्ट्रॉन्ग था। और उस स्ट्रॉन्ग पर्पस के वजह से मेरी जिंदगी में सफलताएं मुझे मिलती गई, मेरी तरक्की मुझे होती गई, मैं काम में बढ़ते गया। आज बहुत लोगों ने सक्सेस देखा है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे हम लोगों ने इतनी मेहनत की थी। और धीरे धीरे मेरी जिंदगी का एक ऐसा दिन आया जिस दिन मैंने ड्रीम रैंक अचीव किया। 24/11/2017 शुक्रवार का दिन था, और ये दिन इसलिए भी मुझे हमेशा याद रहता है क्योंकि मेरे ग्रेट अपलाइन रसिक वासनिक सर का बर्थडे इस दिन है, और भाभी का भी है, छाया वासनिक जी का। इस दिन मैं मेरी जिंदगी में उस ड्रीम रैंक को अचीव किया जो हर माई लाइफस्टाइल का लीडर सपना देखता है, एनटीसी का। एनटीसी बना दोस्तों, लेकिन एनटीसी बना, बहुत खुश था क्योंकि 23 महीने में एनटीसी का रिकॉर्ड हमने तोड़ा था। खुश था। वासनिक सर के बाद में मैं एनटीसी बना था, बहुत खुश था। लेकिन शायद मेरे जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ होना है। स्ट्रगल यहाँ पे एंड नहीं हुआ, स्ट्रगल यहाँ पे एंड नहीं हुआ दोस्तों। मैंने आपको बताया था, गोंदिया जब छोड़ा था कुछ देर पहले, तब मेरे ऊपर एक केस हुआ था, मैंने बताया आपको। वो केस जो हुआ, अगर आपको जानकारी है तो केस भारत में जल्दी खत्म नहीं होते, और उनमें कोर्ट की तारीखों में आपको जाना पड़ता है। जो लोग जाते होंगे उनको पता है, गुनहगार हो या ना हो आपको कोर्ट तो जाना है दोस्तों। मुझे भी जाना था, लेकिन मैं अपने परेशानियों में इतना घिरा हुआ था, इतना घिरा हुआ था। माई लाइफस्टाइल के लिए मैं जब काम चालू किया तो इतना मतलब किया, क्योंकि फ्रस्ट्रेट था, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। मैं भूल गया था कि मुझे कोर्ट जाना है। और कोर्ट जाने का इसलिए भी भूला क्योंकि वो जो कोर्ट के वारंट आते, अगर आप तारीख पे ना जाओ तो वो गोंदिया आते थे, और मैं गोंदिया में रहता ही नहीं था।
मेरे माँ बाप कभी कभार मुझे बताते थे, मैं बोला ठीक है देख लेंगे, आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, कल जाऊंगा। एक दिन, वो दिन था 30 नवंबर 2017, मेरे वकील का फोन आया कि भाई तुमको आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे घर से तुमको पुलिस वाले उठा के लेके जाएंगे। बोले आ जाओ, कोर्ट में आज के आज मैटर सॉल्व कर देते हैं। ऐसा करके उसने मुझे बुलाया, बोले जमानत लेना पड़ेगा, फिर से तुम्हारे नाम पे वारंट है। मैं गया और दोस्तों 24 नवंबर को मैं एनटीसी बना। 30 नवंबर 2017 मैं कोर्ट गया और उस जज ने 2 साल तक लगातार तारीख पे न आने के वजह से कोर्ट का अपमान आपने किया, ये बोलकर मुझे जेल में डाल दिया दोस्तों। इधर एनटीसी बना और सोचिए मुझे जेल जाना पड़ा। मेरे बहुत सारे लीडर को पता है मैं जेल में था, और जेल में जब मैं था उसके कुछ दिन पहले ही हमारे वासनिक सर ने 10 दिसंबर 2017 को मेरा सेलिब्रेशन रखने का फैसला कर दिया, जेल में जाने के पहले। अब वो भी चिंतित कि यार जिसका सेलिब्रेशन है वो बंदा अंदर है और हम किसी को बता भी नहीं सकते कि वो अंदर है। 30 नवंबर 17 को मैं अंदर हुआ और दोस्तों मुझे निकलते निकलते आपको मैं बता दूं 8 तारीख लग गई। 8 दिसंबर 2017 को मैं जेल से बाहर आया। हालात कुछ ऐसे बन गए थे, वासनिक सर ने तो सोच लिया था कि यार जिसका सेलिब्रेशन है वही बंदा नहीं है तो सेलिब्रेशन ले किसका। कैंसल होने तक के आ गया था दोस्तों सेलिब्रेशन। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं फिर से मेरे गुरुजी के पॉजिटिविटी को। वो मुझे लेने आए, जेल में लेने आए, पूरी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और वहीं से उन्होंने मुझे इतना पॉजिटिव किया कि सर अभी तैयार होना है 10 दिसंबर के लिए। 8 दिसंबर को मैं आया, 9 दिसंबर को मैंने खरीदारी किया। 9 दिसंबर को मैंने खरीदारी किया, एक नया ब्लेजर लिया, तैयारी किया और 10 दिसंबर 2017 को इतिहास का वो दिन था। जेल से आने के बाद में भी इस तुषार टेम्बेकर ने स्टेज पे सबके सामने वही पॉजिटिविटी के साथ में स्पीच दिया। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, शायद मेरा जो भी सेलिब्रेशन अटेंड किए उन लोगों को पता होगा कि हमने स्टेज पे बहुत रोया था। मेरे अपलाइंस को पकड़ के मैं बहुत रोया था, मेरा परिवार भी नर्वस था, मैं आगे फोटो में दिखाऊंगा। वो रोना सिर्फ एनटीसी बनने के लिए नहीं था, उसके साथ साथ वो स्ट्रगल था। जेल से 2 दिन पहले निकला हुआ इंसान कैसा बात किया मेरा मुझे पता है, लेकिन उस दिन भी पूरे पॉजिटिविटी के साथ स्पीच दिया, क्योंकि तब भी मेरा पर्पस स्ट्रॉन्ग बन गया था, क्योंकि माई लाइफस्टाइल एक प्लेटफॉर्म मेरे हाथ में था। ऐसा करते करते दिन गुजरे दोस्तों, स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे एनटीसी में स्ट्रगल खत्म हो जाता है, मेरा स्ट्रगल एनटीसी पे भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी संघर्ष चालू था। एनटीसी बनने के बाद की लाइफ भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ था दोस्तों, क्योंकि उसके बाद में मैं बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस में फंस गया था, क्योंकि थोड़ा बहुत जो मेरे ऊपर कर्जा था वो ब्याज का था, वो और बढ़ते गया। वो टेंशन अलग, और उस टेंशन में और एक टेंशन, मेरे टीम के बड़े बड़े लीडर्स छोड़ के दूसरी कंपनी में गए दोस्तों। मैं कहूंगा नहीं उनकी गलती है। एक बात जिंदगी में याद रखना जो मैंने सीखा हो, जब भी अगर कोई इंसान आपको छोड़ के जाता है, आपका कोई भी टीम का बात नहीं, तो गलती उसकी नहीं रहती, कहीं ना कहीं गलती आपकी है। 1% हो सकती है उसकी गलती, लेकिन 99% आपकी गलती हो सकती है।
मेरे बड़े बड़े टॉप लीडर्स मेरे साथ छोड़ के गए साहब। सोच के देखिए एनटीसी बनने के बाद का सफर मेरा कैसा होगा। हिम्मत नहीं हारा दोस्तों, क्योंकि मेरे पास ना एक सबसे बड़ा ताकत थी, वो थे मेरे अपलाइन। मेरे अपलाइन मेरे साथ थे दोस्तों। मैं सच में बता रहा हूं, शायद मैं उनका शुक्रगुजार इस जन्म में कर ही नहीं सकता। अगर वो नहीं होते तो ये व्यक्ति शायद नहीं होता। उन्होंने मुझे बहुत संभाला दोस्तों, एक भाई के तरह संभाला यार, एक छोटे भाई की तरह संभाला। इतना संभाला, इतना संभाला, इतनी पॉजिटिविटी इस बंदे में डाल दी। फिर से मैंने मेहनत चालू किया। जितनी मेहनत मैंने माई लाइफस्टाइल शुरू करने के पहले नहीं की थी, उसके से ज्यादा मेहनत मैंने एनटीसी बनने के बाद शुरू की थी। और ऐसा करते करते मेरे जिंदगी में ऐसे ऐसी चीजें हुई। मैं ये 3 स्टेटमेंट आपको बताना चाहूंगा जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद को आप जानते होंगे। उनका एक स्टेटमेंट है, विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता और वो भयभीत हो उठते हैं। और ये फैक्ट बात है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं यार कि मैं भी सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं, मैं मेरे जीवन में सफल हो पाऊंगा कि नहीं, मेरे जिंदगी में बड़ी चीजें हो पाएंगे कि नहीं, और वो भयभीत हो उठते हैं। उनकी जिंदगी में साहस नहीं बन पाता, एनर्जी नहीं बन पाती। और ये बात ने मुझे प्रभावित किया दोस्तों। दूसरी बात स्वामी विवेकानंद की जो मुझे प्रभावित की, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। ये स्टेटमेंट ने मेरी जिंदगी बदला। मैं आज भी एक समय में एक ही काम करता हूं दोस्तों। मुझे एक साथ 2 काम करते आता ही नहीं है। अगर मैं गलती से मोबाइल पे बात कर रहा हूं, दूसरे मोबाइल पे व्हाट्सएप छेड़ दो तो सामने वाला समझ जाता है कि वो ध्यान नहीं है। मेरा फोकस क्लियर है दोस्तों। जिंदगी में फोकस क्लियर रखना चाहिए। और तीसरी बात जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, स्वामी विवेकानंद जी के, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। और मेरे जिंदगी का संघर्ष तो इतना बड़ा था, मुझे पता था मेरी जीत बहुत बड़ी होने वाली है। और वो दिन आया दोस्तों, वो दिन आया। अभी आज से लॉकडाउन लगने के कुछ दिन पहले ये बंदा जो पूरी तरह से खत्म हो गया था, अपनी जिंदगी में ब्रांड न्यू सीटीसी बन के आपके सामने आया दोस्तों। सीटीसी बन गया है। और दोस्तों सीटीसी बना एक 2 व्हीलर वाला इंसान, एक हारा हुआ इंसान ने कार लिया। ये मेरी प्रेजेंट कार है दोस्तों। ये मेरा प्रेजेंट घर है जहां पे मैं रहता हूं। लेकिन ये तो पुरानी बातें हो गई है। ये तो पुरानी बातें हो गई है। अभी लॉकडाउन लग गया दोस्तों। ये अभी लॉकडाउन लग गया, नहीं तो मैं आपको दिखाता, तुषार टेम्बेकर दिखाता मेरी अपकमिंग कार। आप देखने के लिए जरूर तैयार है, मुझे पता है। बहुत जल्द लाने वाला हूं दोस्तों। मेरे पूरे जिले में नहीं है, किसी बड़े से बड़े इंसान के पास नहीं है। ये लॉकडाउन नहीं होता ना तो आने वाले 2-4-5 दिनों में ये कार मेरे घर के सामने खड़ी रहती। मेरी अपकमिंग कार दोस्तों तुषार टेम्बेकर। कुछ दिनों बाद एक हारा हुआ इंसान आपको इस चमचमाती जगवार कार में बैठा हुआ दिखेगा। इतने में खत्म नहीं हुआ। लॉकडाउन के पहले मेरा अपकमिंग हाउस भी तैयार होने के लिए चालू हो गया है। मेरे कुछ लीडर को मैंने दिखाया, मेरा घर बनने जा रहा है। ये आलीशान बंगला तुषार टेम्बेकर अपने लिए बनाने जा रहा है दोस्तों। बहुत जल्द काम भी शुरू हो गया है। मेरे लीडर्स को मैंने दिखाया, मेरे कुछ लीडर्स जानते, मेरे अपलाइन को भी मैंने दिखाया। ये आलीशान घर बहुत जल्द मेरा होने वाला है दोस्तों। जिंदगी आपकी तब तक आपको हरा नहीं सकती जब तक आप खुद हार नहीं मान जाते।
आपने अगर खुद हार मान लिया तो समझ लो दुनिया खत्म। मेरे पास कई ऐसे मौके हैं, मैं कितनी बार जीरो हुआ। मैं जब नौकरी से निकला तब जीरो था, उसके बाद में मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो शुरुआत किया था तब मैं जीरो था, उसके बाद में फिर मैंने एटीसीआर किया तो जीरो से भी घुस गया था, पूरा पूरा का पूरा बर्बाद हो गया था, गोंदिया छोड़ गया था। फिर उसके बाद में मैंने खुद की कंपनी खोला तब मैं जीरो हुआ। अरे इवन माई लाइफस्टाइल में आने के बाद में, एनटीसी होने के बाद में भी मेरी लाइफ जीरो जैसी थी, लेकिन हार नहीं माना दोस्तों, हार नहीं माना, जीत के लिए तैयार हुआ, इसलिए मेरी जिंदगी में आए। देखो जो इंसान एक छोटे से गांव का है, मेरे गांव का कोई इंसान, लोग जिस मगर से डरते हैं उस मगर में बैठा हूं। ये थाईलैंड की फोटो है। लोग बिल्ली को दूध नहीं पिला पाते दोस्तों, शेर को दूध पिला के आया, शेर को। दोस्तों ऐसे ऐसे इंसिडेंट है। ड्रीम डेस्टिनेशंस घूम के आया, जिंदगी जिया दोस्तों, हार नहीं माना। मेरा ड्रीम डेस्टिनेशंस दुबई भी मैं घूम के आया हूँ। लास्ट टाइम हमारा कॉन्टेस्ट लगा था तब हम लोग दुबई गए थे। मेरे गांव में, मेरे खानदान में पहला लड़का होगा मैं, होगा नहीं हूँ, जो दुबई गया, जिसने इतना अच्छा कार दिया हो। मेरे गांव में आज भी इतनी अच्छी कार किसी के पास नहीं है, और जगवार तो साला पूरे जिले में नहीं। ये जिंदगी बन सकती है अगर आपके संघर्ष अच्छे हो। अभी लॉकडाउन पीरियड चालू है, पूरा देश बंद है, बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन से परेशान हैं। मुझे पता है शायद हम में से कुछ लोग परेशान होंगे जरूर होंगे, लेकिन मैं ये आपको पूछना चाहता हूं, मानता हूं कि लॉकडाउन आपके जिंदगी में पहली बार आया, सबके लिए आया, पूरी दुनिया में किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन मेरे नजरिए से अगर आप दुनिया देखोगे तो ये लॉकडाउन पहली बार नहीं आया है। ये लॉकडाउन पहली बार नहीं आया है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये लॉकडाउन पीरियड इसके पहले भी लोगों ने जिया है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं गोंदिया से आया था, भंडारा में जब मैं रहा, तब मैं 1200 रुपए के रूम में रहता था दोस्तों। 10 रुपए जेब में रहते थे, सोचता था मोबाइल में रिचार्ज मारूं, गाड़ी में पेट्रोल डालूं कि खाना खाऊं। वो मेरी जिंदगी का क्या लॉकडाउन पीरियड नहीं था? मैं तो बोलता हूं हिंदुस्तान में आज आपको सोचने की जरूरत है, अगर आपके पास ये 2-3 महीने जीने के लिए पैसा नहीं है, आपका दिमाग ब्लॉक हो गया है, तो वैसे भी आपकी पूरी जिंदगी लॉकडाउन है, ये समझ लो दोस्तों। क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं है ना, वो वैसे भी लॉकडाउन में। आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा लॉकडाउन इसके पहले भी आया है, और इस लॉकडाउन में ही आप डिसीजन ले सकते हैं। बहुत एग्जांपल है मेरे पास, बहुत एग्जांपल। पहला एग्जांपल, एक प्रेग्नेंट वुमेन, जो भी महिला प्रेग्नेंट होती है कुछ ना कुछ महीने लॉकडाउन में गुजारती है कि नहीं गुजारती? 6वां 7वां 8वां 9वां महीना नहीं निकलती ना घर से बाहर। उसके बाद में अपने घर के बुजुर्ग, जितना हम लोग देखते हैं हमारे घर के बुजुर्ग लॉकडाउन जैसी जिंदगी तो जीते। उसके बाद में एक देश का जवान, सैल्यूट करूंगा मैं, वो तो जीवन ही लॉकडाउन में गुजार देता है यार, जीवन ही। जहां वो नौकरी करता है वहां पे कोई इंसान उसके साथ बात करने को नहीं होता। वो क्या लॉकडाउन नहीं है? मैं कहता हूं हिंदुस्तान में हर सक्सेसफुल इंसान, जो भी टीचर बना है, अगर वो थोड़ा बहुत सक्सेस है, जो भी पुलिस में गया है, जो भी डॉक्टर बना है, जो भी रेलवे में गया, जो भी इंजीनियर हुआ, ये सभी फील्ड में ये लोग भी तो लॉकडाउन समय गुजारे। क्या टीचर अप्रेंटिस पे नहीं जाता? अरे उसको छोटी सी पगार मिलती है, अलग शहर में रहना पड़ता है, उसकी जिंदगी लॉकडाउन जैसी है, क्योंकि उसका दिमाग ब्लॉक रहता है, वो बोलता है कल आएगा कल आएगा। एक पुलिस वाला लॉकडाउन में रहता है, हमारे एक राजेश मल्लेवार सर है,
मेरे टीम में उनकी वाइफ जो है वो पुलिस में है, उनको नौकरी मिली है CST मुंबई। जो CST मुंबई में जो समय वो गुजार रहे हो, क्या लॉकडाउन से कम है? अपने परिवार को छोड़ के अकेले में। डॉक्टर्स वो भी जाते हैं 1-1 साल की पहले ट्रेनिंग में, 1-1 साल 2-2 साल, क्या वो लॉकडाउन नहीं है? रेलवे डिपार्टमेंट किधर भी पोस्टिंग हो जाती है, क्या वो लॉकडाउन नहीं है? इतने सारे भारत के इंजीनियर्स अलग अलग शहरों में कमाने के लिए जाते हैं, रोजी रोटी शुरू में 5-10 हजार रुपए मिलते हैं, उसमें जिंदगी जीते, क्या वो लॉकडाउन नहीं है? सारा का सारा लॉकडाउन है दोस्तों। पर सोचा जाए तो वही समय होता है अपने आप को बड़ा इंसान बनाने के लिए तैयार होने का। ये लॉकडाउन भी यही वक्त है, ये लॉकडाउन भी वही वक्त है। वो वक्त था जब मैंने भंडारा में समय वो गुजारा, वो मेरे डेवलपमेंट का, मुझे सोचने का वक्त मिला, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरी जिंदगी में मैं सही फैसले ले सकता हूँ। एक प्रेग्नेंट लेडी वो जो महीने गुजारती है तो एक अच्छा स्वस्थ बच्चा हमारे को दे पाती है। अपने घर के बुजुर्ग जितना घर में रहते हैं उतना सेफ है। एक देश का जवान जब तक के सरहद पे है तब तक हमारे जैसे लोग सुरक्षित है। हर एक टीचर, पुलिस, किसी भी फील्ड का व्यक्ति यार, जब वो परीक्षा की घड़ी, लॉकडाउन घड़ी जिंदगी में गुजारता है तभी जाके वो सक्सेस होता है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज को आप लॉकडाउन ना समझे। मानता हूं बुरा समय जिंदगी में है, लेकिन इस बुरे समय में ही लिए हुए फैसले आपको शायद आपकी जिंदगी में बड़ा इंसान बनाने के लिए लेके जा सकते हैं। तो लॉकडाउन को लॉकडाउन ना समझे। आपके लिए कुछ मैसेज मैं देना चाहूंगा। पहला मैसेज, नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत पावर है दोस्तों, बहुत पावर है। इस पावर को आप समझिए। ये इंडस्ट्री जो है नेटवर्क इंडस्ट्री, इसमें आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो, बहुत बड़ा करियर बना सकते हो। ये पॉइंट है आपकी जिंदगी के लिए। छोटे बैनर की कंपनी में कभी करियर नहीं सोचना चाहिए, कभी नहीं। बहुत सारी छुटुर मुटुर कंपनियां मार्केट में आती है, अभी भी आ रही है, लॉकडाउन में तो बोल रही है घर बैठे पैसे कमाओ। घर बैठ के पैसे नहीं कमाने वाले हो आप, अपने घर के पैसे भी उनको देने वाले हो। कभी मत सोचना, इस टाइप की कंपनी में कभी मत करियर समझना दोस्तों। इन्वेस्टमेंट प्लान करने से आपकी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। मेरी हुई, मैंने बहुत खोया दोस्तों, बहुत खोया। मैं नहीं चाहता कि आप भी आपकी जिंदगी में खोए, इसलिए मैं हर इन्वेस्टमेंट प्लान करने वाले को हमेशा ये बोलता हूँ, भाई मत कर यार, मत कर। एक मेंटर जरूरी है दोस्तों लाइफ में आगे बढ़ने को, एक मेंटर जरूरी है। मेरे पास अगर मेंटर नहीं होता, क्योंकि देखिए आप वो नहीं सोच सकते जो आपके लिए दूसरा इंसान, एक अच्छा इंसान सोच सकता है, आप वो नहीं सोच सकते। मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप अपने जिंदगी में एक मेंटर बनाइए। उसके बाद में लाइफ स्ट्रगल, इसलिए कभी डर के रुकना नहीं। बड़े बड़े लोगों ने कहा है, स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट है, अगर आपके जिंदगी में एक दिन भी ऐसा गुजरता है जिस दिन आपके जीवन में संघर्ष नहीं है, समझ लो वो दिन आपने जिया नहीं है, वो दिन तो आपने मरे जैसी बिताया है। वक्त लग सकता है लेकिन एक दिन सफलता मिलती जरूर है। हमको मिली साहब, हमको मिली, वक्त लगा। 100% खेत रखना कंपनी और आपके अपलाइन पे। मेरे को बड़ा चिंतन आता है जब लोग डाउट करते हैं माई लाइफस्टाइल, बहुत चिंतन आता है। अपलाइन के ऊपर डाउट करते हैं यार। अरे वही एक इंसान है जो आपकी जिंदगी, एक छोटा सा इंसिडेंट आपको मैं बताऊंगा अभी लॉकडाउन का ही। मैं इतना पॉजिटिव हूं ना माई लाइफस्टाइल के लिए कि मेरे दिमाग में निगेटिविटी आती ही नहीं। एक छोटा सा इंसिडेंट, वो इंसिडेंट अभी जुड़ गया इसलिए बताना चाहूंगा। आप सब जानते हैं मेरे टीम में एक टॉप लीडर है संगीतकार खोबरागड़े, मेरे एनटीसी लीडर। उनका एक दिन मुझे फोन आया कि सर मेरे अकाउंट में मंथली पेमेंट आया नहीं, मंथली पेमेंट। 2 बार उन्होंने फोन किया। पहली बार मैंने उनको फोन पे बोला, देखो सर
आपका उस महीने बना था कि नहीं? पहले नहीं सर बोले बना था। फिर फोन काटा उन्होंने, फिर दूसरा फोन किया, बोला बना था तो देखो शायद अभी आपका इनकम बहुत आगे बढ़ गया, आपको जीएसटी लग गया हो, वीकली ऑन होल्ड में तो नहीं है जीएसटी के लिए। फिर उन्होंने फोन काटा, फिर चेक किया, बोले सर नहीं है। मेरा पॉजिटिव दिमाग, निगेटिव सोचता ही नहीं, क्योंकि मैं सोच ही नहीं सकता माई लाइफस्टाइल पे आउट कभी नहीं देता। उनका फिर से फोन आया, तब मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्योंकि उन्होंने उनका पेमेंट पहले एसबीआई में आता था। एसबीआई में आते आते उन्होंने अकाउंट चेंज किया, यूनियन अकाउंट डाला। बोला देखो यार, तुम्हारा पेमेंट शायद मंथली पेमेंट, क्योंकि कंपनी कोई भी पे आउट की 2 महीने पहले तैयारी करती है, शायद आपके एसबीआई में आया हो। नहीं सर बोले वीकली पेमेंट तो इसमें आ रहा है यूनियन। बोला तुम चेक तो करो, एसबीआई में शायद आ सकता है। उनका थोड़ी देर बाद मैसेज आया, अपलाइन इज ऑलवेज राइट, क्योंकि उनका पेमेंट एसबीआई में था। फेथ इतना है दोस्तों कि मेरे दिमाग में कभी आता ही नहीं कि कंपनी कहीं पे भी कुछ भी गलत कर सकती है, रोक सकती है। वैसे ही अपलाइन के बारे में भी कभी आता ही नहीं मेरा, अपलाइन कभी मुझे गलत सजेशन दे सकता है, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। सपने में भी, हकीकत तो छोड़ ही दो, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। और एट द एंड 2 चीजें, एंड नहीं हुआ है लेकिन इस मैसेज का एंड मैं बताना चाहूंगा। 2 ही लोग आपके जिंदगी में साथ देते हैं, 2 ही लोग। सबसे पहले आपके अपलाइन, आपका अपलाइन आपका कभी साथ नहीं छोड़ सकता दोस्तों। अपलाइन के लिए आप हमेशा ईमानदार रहिए, अपलाइन को साथ रखिए, कभी आपका गलत दे ही नहीं सकता, हमेशा साथ देंगे तो आपके अपलाइन। और दूसरा आपका परिवार, आपकी फैमिली। मैंने अक्सर लोगों को देखा कि लोग फैमिली को दूर कर देते। मैं बोलता हूं भाई, जब आपका बुरा समय आएगा, जब भी आपका बुरा समय आएगा, आप कहीं पे भी निगेटिव होंगे, ये 2 ही लोग आपके साथ रहने वाले, एक आपका अपलाइन और यह आपका परिवार। तो मैं सारे मेरे गुरुओं को नमन करता हूँ। सबसे पहले हमारे मेंटर डीएच कदम सर, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हमारे अपलाइन नीलेश पाटलेकर सर, मैं इनको भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद मेरे लाइफ के हीरो, ये 2 भाई, मेरे भगवान। शायद अभी अगर मेरे सामने होते तो मैं दोनों को हक करता। बहुत मैं मिस कर रहा हूँ, कितने दिन हो गए मैंने उनको रूबरू देखा नहीं, गले नहीं मिला, आशीर्वाद नहीं लिया। ये मेरे लाइफ के रोल मॉडल है दोस्त, मेरे मेंटर। इनके वजह से मैं हूं, इनके वजह से ही सिर्फ मैं हूं, और मैं हमेशा इनकी तरह बनना चाहता हूँ। हमेशा मेरे जीवन में मैं इनके तरह बनने का सोचता हूँ। ये देखो, ये फोटो मुझे बहुत पसंद है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस फोटो में इनके जैसे बनने की। मैं हमेशा, मैं तहे दिल से आपका, मैं शायद इस जन्म में कभी आपके मेरे ऊपर किए हुए विश्वास का बोझ इस जन्म में नहीं उतार सकता। आपके विश्वास ने मेरे जिंदगी को बनाया है। मैं तहे दिल से मेरे अपलाइन का तहे दिल से मैं नमन करता हूँ। और ये है मेरा परिवार, मेरा पूरा परिवार, मेरे माँ बाप। ये मेरा एनटीसी सेलिब्रेशन का फोटो है दोस्तों। उतनी खुशियां नहीं थी चेहरे पे, क्योंकि जेल यात्रा करके लड़का आया था 2 दिन पहले, और ये हूं मैं। ये उपलब्धि, ये मान सम्मान मुझे मिला, ये माई लाइफस्टाइल ने दिया दोस्तों। इसके पहले कभी नहीं था, इतना सम्मान कभी नहीं था। और दोस्तों, और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं खुशनसीब हूं जो मेरे साथ जो टीम है वो दुनिया की नंबर 1 टीम है। मैं मेरे टीम से बहुत प्यार करता हूँ, और आज उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो सच में नंबर 1 है।
आज उन्होंने इस प्रोग्राम को बिना मेरे कॉल करे, बिना मेरे कुछ किए, आज उन्होंने इतने तहे दिल से प्यार दिखाया। वाकई में नंबर 1 है। मेरे टीम से मैं वादा करता हूँ, आपके हर परेशानियों में मैं आपके साथ हूँ। आपको जिंदगी में मेरे से भी आगे लेके जाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। मैं थैंक्स करता हूँ दोस्तों। और दोस्तों, आप जानते हो मैं बहुत इमोशनल हूँ। अक्सर आपने देखा होगा, कोई प्रोग्राम रहता है, आरटीपी रहता है, कुछ भी रहता है, तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। रीजन इसका एक है दोस्तों, मैंने बहुत कुछ जिंदगी में खोया। सबसे पहले खोया मैंने बचपन में मैंने कभी बचपन नहीं जिया, काम ही किया दोस्तों। इसलिए जब भी बचपन वाली हरकतें आती है, मुझे कहीं ना कहीं रोना आता है। प्यार खोया हूं, दोस्त खोया हूं। मैं जब इन्वेस्टमेंट प्लान किया उस समय में मेरे सारे दोस्तों को मैंने लाया, लेकिन आज मेरे सारे दोस्त मुझसे नाराज हुए थे। दोस्त खोया हूं। गली, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर खोया हूं। 2011 में मैं भंडारा आया, और आप यकीन कीजिए 2017 के दिसंबर महीने में जब मेरा एनटीसी सेलिब्रेशन हुआ, उसके बाद मैं मेरे घर गया। इतने साल बाद उसके बाद में अकेले एक टाइम खाकर जिया। कितने तो भी दिन मैंने ऐसे गुजारा हूं जिसमें मैंने 2 टाइम का खाना भी नहीं खाया हूं। कितने तो भी दिन जेल यात्रा किया हूं, तिरस्कार सहा हूं। जब मेरे पास कुछ नहीं था ना, तो मेरे साथ कोई नहीं था। सारे लोग एक ही चीज का ताना देते थे। अरे 100% गोंदिया के लोगों ने ये भी सोच लिया था कि ये बंदा कभी जीवन में सक्सेस नहीं हो सकता। खत्म हो गया, सुनो, दी एंड लिख दिया था मेरे नाम के आगे लोगों ने, दी एंड। तिरस्कार सहा हूं, फैमिली से दूर रहा हूं। आजकल तो मेरे फैमिली को आदत सी हो गई मेरे से दूर रहने की। मेरे माँ बाप को पिछले लॉकडाउन में कितने दिनों से मैं बुला रहा हूँ, शायद आपकी रिक्वेस्ट से मेरे माँ बाप आ जाए। आजकल तो मेरी दूरी ही उनको अच्छी लगती है, इतना मैं फैमिली से दूर रहा हूँ। हर बार संघर्ष छोटी सी छोटी चीज के लिए मैंने किया हूँ। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती दोस्तों, संघर्ष करना पड़ता है, और मैंने किया। इसलिए थोड़ा सा भी प्यार आप जो देते हैं मुझे, थोड़ा सा भी सम्मान जो आप मुझे देते हैं ना, तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। यही कारण है। और अभी इमोशनल नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे आगे बात करना है आपसे। कहते हैं ना, कुदरत हर चीज लौटाती है। कुदरत ने आज सब कुछ मुझे वापस दे दिया दोस्तों। कुदरत ने आज सब कुछ वापस दे दिया। मेरे पास आज 8 स्टेट में एक्टिव टीम है दोस्तों। 8 स्टेट में, पहला महाराष्ट्र, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा तेलंगाना, पांचवा उड़ीसा, छठवां वेस्ट बंगाल, सातवां हिमाचल, 8वां यूपी। एक्टिव टीम। अभी भी इस लाइव टेलीकास्ट में 8 स्टेट के लोग जुड़े होंगे, मुझे यकीन है। लाइव टीम है। इतना कहाँ मिलता है दोस्तों। बोलते हैं ना, सूद से भी ज्यादा वापस मिला है जिंदगी में। फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये लॉकडाउन 2 साल भी चला ना, माई लाइफस्टाइल ने इतने अकाउंट में पैसे डाल दिया है कि टेंशन ही नहीं। इतनी फाइनेंशियली फ्रीडम लाइफ अभी हो गई है। 100% सिक्योरिटी फ्यूचर की हो गई है दोस्तों। क्योंकि मैं सैल्यूट करता हूं हमारे मैनेजमेंट को। पूरा हिंदुस्तान बंद है, पूरी दुनिया बंद है, पूरा धंधे चौपट हो गए हैं, लेकिन फिर भी माई लाइफस्टाइल का बिजनेस चालू है। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है, कम से कम 2.5 लाख से ज्यादा मैंने इनकम कमाया इस लॉकडाउन में। अरे जब दुनिया इस संकट से गुजर रही है, तब माई लाइफस्टाइल से पैसा आता है, तो आने वाले फ्यूचर में आएगा। 100% फ्यूचर की सिक्योरिटी है दोस्तों। 30,000 से भी ज्यादा की फैमिली मुझे मिली है, परिवार मिला है, दोस्त मिले। 30,000 से भी ज्यादा आज मेरी टीम है। इतना मान सम्मान, नाम शोहरत मिला है कि शायद मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इतना मेरे जिंदगी में होगा। सपना पूरा करने का 100% नंबर 1 प्लेटफॉर्म हमको मिला है। हर इंसान के सपने पूरे होंगे यार, सिर्फ लगे रहना दोस्त, लगे रहना। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे सब कुछ, मेरे अपलाइन, फिर से मेरे अपलाइन मेरे साथ आई गए, क्योंकि मैं बहुत चाहता हूँ, बहुत, मतलब
मेरे लिए सब कुछ है। कहते हैं ना, जिंदगी में अगर आपको कुछ ऐसा हो जाए कि आप अपने जिंदगी में कुछ खो रहे हो, तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान हो जिसको मांगने की इच्छा हो, तो वो मेरे अपलाइन है। और उसके बाद में मेरी टीम और मेरी क्यूट फैमिली, मेरी टीम मेरे साथ है, इसलिए मैं जिंदगी में बहुत आगे हूँ दोस्तों। एक लास्ट सीख लाइफ में, कभी कुछ बड़ा पाने के लिए होना पड़ता है, तब तुम घबराना मत। एक लास्ट सीख मैं आपको देना चाहूंगा। ये लास्ट सीख में एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके लाइफ में कुछ खोने का वक्त आए तो घबराना मत। एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए। आपने चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में सुना होगा, दोनों नाम से आप रूबरू होंगे। चंद्रगुप्त को एक लड़की से प्यार हो जाता है, वो एक लड़की से प्यार कर बैठता है। तब चाणक्य उसे बोलते हैं कि चाणक्य उसे बोलते हैं कि तुम्हें उससे दूर रहना पड़ेगा। चंद्रगुप्त को एक लड़की से प्यार हो जाता है और उस समय में चाणक्य उसे बोलते हैं कि तुम्हें उससे दूर रहना पड़ेगा, तुम्हें उससे दूर रहना पड़ेगा। तब चंद्रगुप्त बोलते हैं, आचार्य, कभी कभी सोचता हूं कि जिंदगी में भारत का सम्राट बनने के लिए इतना त्याग, इतना बलिदान ना देना होता तो कितना अच्छा होता। चंद्रगुप्त बोलते हैं, आचार्य, कभी कभी सोचता हूं कि भारत का सम्राट बनने के लिए इतना त्याग, इतना खोना नहीं पड़ता, बलिदान ना देना पड़ता तो कितना अच्छा होता। तब चाणक्य बोलते हैं, अगर त्याग और बलिदान ना देना होता तो भारत में हर इंसान सम्राट होता। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीवन में कुछ ऐसे मोमेंट आएंगे जिसमें आपको एक ऐसा वक्त आए कि कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़े, तब घबराना मत। उस समय में डिसीजन लेना। जीवन में आपको एक दिन इतनी बड़ी उपलब्धि आएंगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी नहीं सोचा होगा। और लास्ट मैसेज फॉर ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स के लिए मैं देना चाहूंगा दोस्तों, आप सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहूंगा। एक आखिरी मैसेज, ये मेरे जिंदगी का सबसे बेहतर मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा। पता है, ये जो जितना भी आपने आपके लाइफ में जो स्ट्रगल टाइम गुजार रहे हैं, जो भी आप स्ट्रगल टाइम आप गुजार रहे हैं, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना यार, जब आपके सपने पूरे हो जाएंगे ना, तब ये स्ट्रगल याद करके आपको आपके ऊपर बहुत हंसी भी आएंगी और रोना भी आएगा। ध्यान से मेरी बात को सुनना। पता है, जो ये आपके जिंदगी का स्ट्रगल टाइम, जो आपके लाइफ का स्ट्रगल टाइम जो अभी आपके साथ चल रहा है, एक दिन जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, जब आप बड़े इंसान बन जाओगे, तब आपको आपके स्ट्रगल को याद करके थोड़ी हंसी भी आएगी और रोना भी आएगा। और आपको याद आएगा उस समय में कि मैं कहां से आया था यार, क्या था मैं, कौन था मैं, कुछ भी तो नहीं था मेरे पास। आप सोचोगे कुछ भी नहीं था। बस उस समय में एक बात याद रखना, अपने पैर जमीन पे रखना। चाहे कितने भी बड़े इंसान आप बन जाओ, आपको अपने पैर जमीन पर रखना और दूसरों के लिए जीना। जिस दिन आप दूसरों के लिए जीना चालू कर दोगे ना दोस्तों, आपकी जिंदगी में सफलता आपको मिलेगी, इसकी 100% गारंटी। एक छोटी सी कहानी से मैं मेरा आज का इस सेशन समाप्त करूंगा।
ये छोटी सी कहानी फिर से स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर है। आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही महान इंसान है हमारे इस धरती के। जब वो पहली बार शिकागो जा रहे थे, अमेरिका जा रहे थे, उन्होंने विश्व प्रसिद्ध जहाँ पे भाषण दिया, तो वो जाने के पहले उन्होंने अपने जो गुरु थे रामचंद्र जी, उनकी जो वाइफ है जिनका नाम था माँ शारदा, उनसे वो आशीर्वाद लेने गए और अनुमति लेने गए थे कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो जब वो उनके यहाँ गए और वो माता जी को, शारदा माँ को उन्होंने पूछा कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, तो अब उन्होंने उन्हें एक सवाल दिया। वो सवाल ये था कि उनके पास एक चाकू रखा हुआ था बगल में। उन्होंने कहा, नरेंद्र, तब स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र था, नरेंद्र ये चाकू जरा मुझे देना। तो स्वामी विवेकानंद नरेंद्र ने चाकू उनके पास माँ शारदा के पास लाकर दिया। जैसा ही उन्होंने चाकू दिया, माँ शारदा ने बोला, तुम अभी पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपना खुद का प्रचार करने के लिए तैयार हो, तुम जा सकते हो। तब स्वामी विवेकानंद के दिमाग में एक बात आई कि माँ शारदा, आपने तो मेरी परीक्षा भी नहीं ली है और एकदम से आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिए और बोल दिए कि आप जा सकते हो। तो उन्होंने, माँ शारदा ने उनको उत्तर दिया, जब मैंने तुमसे चाकू मांगा तब तुमने चाकू को धार की तरफ से न देते हुए लकड़ी का भाग मेरे हाथ में दिया, और जो धार वाला भाग है जिससे तुम्हें चोट भी लग सकती थी, वो भाग तुमने अपने तरफ रखा। बोले, माँ शारदा, तुमने अपना चोट लगना न देखते हुए माँ शारदा को चोट ना लगे ये पहले सोचा। लकड़ी वाला भाग तुमने मुझे दिया और धार वाला भाग तुमने अपने पास रखा। इस छोटे से इंसिडेंट से माँ शारदा ने कहा कि तू दुनिया के लिए जीने वाला इंसान है। अरे तूने तो पहले ही दिन ये सोचा कि माँ शारदा को चोट ना लगे, मुझे लग जाए तो चलेगा। और देखो दोस्तों, आज स्वामी विवेकानंद की हर बात को हम लोग सुनते हैं, हर बात को हम समझते हैं। जीवन में एक आखिरी मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि जीवन में कुछ भी हो जाए, दूसरों के लिए जीना है। अगर आपने दूसरों के लिए जीना चालू कर दिया, आपके जीवन में खुशियां अपार आएगी। तो आज का मेरा ये सेशन मेरे लाइव सेशन में था। मैं अगेन थैंक्स करना चाहूंगा आप सभी लोगों का, जो आपने मुझे इतना प्यार दिया, आपने जो मुझे इतना सम्मान दिया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। इतना आपने मुझे सुना, सच में शुक्रगुजार हूँ। पता नहीं आज मैंने मेरे लाइफ स्टोरी के बारे में आपको बताया, आपको कैसा लगा, लेकिन जो बातें मैंने बताया ये मेरे जीवन का सत्य है दोस्तों। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे ग्रेट गॉड अपलाइन को, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे माँ बाप को, मेरे भाइयों को। मेरे पूरे भाई एक्साइटेड थे, रात से सोच रहे थे कि ये प्रोग्राम कैसे जाएगा। और धन्यवाद करता हूँ मेरे टीम लीडर्स एंड ऑल्स को, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पे मेरा आज का लाइव सेशन में समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सक्सेसफुल बनिए। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तुषार टेम्बेकर सर, इतने वंडरफुल और इतने मार्वेलस शेयरिंग के लिए सर। बहुत बहुत मैं एंटायर क्रिएटर ग्रुप और एंटायर माय लाइफ स्कूल की तरफ से आपको धन्यवाद करता हूँ और आपको मुबारकबाद करता हूँ सर। इतनी वंडरफुल स्टोरी, इतना स्ट्रगल, इतना पेशेंस रखकर आपने बिजनेस को और इस इंडस्ट्री को आपने संजो के रखा सर। आई वुड लाइक टू थैंक यू। मैं एक बार फिर से सभी लोगों से गुजारिश हम सब करके हम तुषार सर को और सराहना करेंगे। एक बार मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, एक बार हम सब करके गुजारिश है। और तुषार सर, एक बात जरूर कहूंगा कि आपने सिखा दिया है कि अगर नेटवर्किंग में रहना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा और अपलाइन को सरेंडर होना पड़ेगा। बहुत जबरदस्त तरीके से दोस्तों इन्होंने अपनी जिंदगी बताई है कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में इन्होंने बहुत मेहनत करके, और इनके जो मैसेज, वंडरफुल मैसेज
स्वामी विवेकानंद, सही में ही इज एन आइडल पर्सन राइट नाउ, और एक इंसान की स्टेटमेंट से कैसी जिंदगी हमारी बदलती है आज हमारे तुषार टेम्बेकर सर ने प्रूव करके दिखाया। इवन तो मैंने इनकी जिंदगी के 60% पता था, बट शुरुआत के 40% का मुझे भी आइडिया नहीं था। आज मेरे लिए भी एक नया लाइफ स्टोरी था जितना मैंने सर को जाना है, और मुझे भी नहीं पता था कि सर का पर्पस एक प्यार से बना है। बट आज हमको सभी को जानने को मिला कि तुषार सर वॉज अ वेरी ग्रेट मेंटर टू अस। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे तरीके से, इतने प्यारे शब्दों से आपने अपनी कहानी को रची, हमारे तक पहुंचाया सर। थैंक यू सो मच मिस्टर तुषार टेम्बेकर सर, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल शेयरिंग सर, थैंक यू सो मच। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट, मैं आशीष सर से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे वासनिक ब्रदर से कि हमारे सोनू सर के लिए कुछ चंद शब्द कहेंगे। सर आज का ये प्रोग्राम वाकई में तुषार टेम्बेकर सर, सैल्यूट है आपको। आपने बहुत बेहतरीन, आपका जो स्टोरी था मुझे पता था, लेकिन आज आपने पूरे लोगों के सामने रखा, और इससे एक सीखने वाली बात है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए हमको ना डरना है, ना हार मानना है, ना फेस ऑफ होना है, बस चलते जाना है, अपने अपलाइन का हाथ पकड़ के जाना है। ये एक जीते जागते एग्जाम्पल है तुषार टेम्बेकर सर। हमारे सारे एनटीसी जानते हैं कि सर ने कैसा स्ट्रगल करके यहाँ पर आए, लेकिन वहां पर जो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने लिया कि एक वक्त था कि उनके आरटीसी लेवल के भी टीम लीडर्स उनको छोड़ के गए थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, फाइनेंशियल क्रैशेस आए थे, और वहां से उन्होंने जो डबल पिकअप किया। तो ये हर किसी के लाइफ में ऐसे छोटे मोटे मोड़ आ सकते हैं, आते हैं, बट हमको वो सोचना नहीं चाहिए, बस आगे चलते जाना चाहिए। वो दिन भी आपका इंतजार करता है जब एक दिन आपको हजारों लोग लाइव ऐसे कान में हेडफोन लगा के आपको सुनने के लिए बेताब रहते हैं। और मैंने भी आपका पूरा स्टोरी सुना सर, वाकई में मैं भी इंस्पायर हो गया कि अगर मेरे भी लाइफ में अगर ऐसे कोई मुकाम या ऐसे कोई मोड़ आते हैं तो कैसे डट कर सामना करना चाहिए। आपने दिखा दिया तुषार सर, बहुत अच्छा लगा। मैं सारे एनटीसी को भी, सौरभ सर, सारे एनटीसी का भी एक एक 2-2 मिनट का थोड़ा शेयरिंग यहाँ पर सर। थैंक यू तुषार सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच हमारे। और मैं सही में धन्यवाद करना चाहूंगा, हम लोग बहुत खुशनसीब है दोस्तों कि हमें वासनिक ब्रदर जैसे हमें अपलाइन मिले। थैंक यू सो मच आशीष सर। मूव ऑन टू नेक्स्ट, हम हमारे पहले एनटीसी, उन्हीं के टीम के एनटीसी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर संगीतकार खोपरागड़े सर को कि प्लीज वो आज के लाइफ स्टोरी के बारे में थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन दे, थोड़ा सा आप हमें शेयर करिए कुछ। मिस्टर संगीतकार खोपरागड़े। सर शायद सर नहीं है। यस सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। संगीतकार सर नहीं है लिंक में, यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सुनील हुड सर साहब को। सुनील हुड सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे तुषार सर के लिए कुछ 4 शब्द कहे सर। मिस्टर सुनील हुड सर। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच तुषार सर। आज आपको सुनने के बाद हम भी इमोशनल हो गए। आपका ये जो पेनफुल स्टोरी है ये देख के हमको मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि यार आपने कितना पेन किया और बिना मतलब इमोशनल हुए। जैसे आपने बताया मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं भी जानता हूँ आपको बहुत इमोशनल हो, लेकिन आपने बिना इमोशनल हुए आपको इसको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया। और ये स्टोरी से मतलब कितने लोग प्रभावित होंगे आप सुन सकते हैं। जितने लोग आज लोग सुन रहे हैं ये सारे के सारे लोग प्रभावित हो चुके हैं, और आने वाले समय में ये जो वीडियो भी प्रेजेंट होगा किसी के सामने तो भी उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड एक स्ट्रगल से आदमी कैसे ऊपर आना चाहिए इसका आप जीता जागता उदाहरण हो। मतलब जीरो से आप हीरो बन चुके हो, तो आपके ऊपर पूरा पूरा ये लग जाता है कि यू आर डायमंड, मतलब 100% आप हमारे टीम के डायमंड हो और क्रिएटर ग्रुप के आप मतलब चमकते सितारे हो सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिस्टर सुनील हुड सर फॉर अ वंडरफुल शेयरिंग। मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि सर के जो स्टेटमेंट है, हमने जो देखा, जितने मैसेजेस आए, डेफिनेटली वो भी एक लाइफ में चेंज हमारे लाइफ में लेके आएंगे। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट, मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर के.आर. साहू सर को, जो हमारे एक एनटीसी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर को कि कुछ चंद शब्द कैसा उनको लगा आज का सेशन हमें रूबरू करके होके बताइए। मिस्टर के.आर. साहू। हाँ नमस्कार सर। मैं तो बिल्कुल आश्चर्य हो गया हूँ, और मैं भी मतलब मेरे लिए भी एक बहुत
एक सरप्राइज वाली बात है, क्योंकि सोनू सर को मैं आज 5 साल से लगभग जान रहा हूँ और उनके स्ट्रगल को मैं वो मेरे एक फेवरेट लीडर में से एक हैं। उनसे बहुत सारी चीजें मैं सीखता भी हूँ। और उनका जो पास्ट है, लिटरली मैं भी नहीं जानता था कि इस तरीके का उनका कहानी है। बहुत सारे स्ट्रगल तो जानता था, बट आज उनका पूरा कहानी सुन के मैं बहुत इंस्पायर हुआ उनसे। और मैं सारे लीडर्स को एक ही चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, कि इतना दुख भरी कहानी के बाद में अगर आदमी सक्सेस हो सकता है, तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है। हर एक इंसान कुछ ना कुछ तकलीफ में गुजरते रहता है, लेकिन इतना गुजरने के बाद में इतना पेशेंस के साथ में सर ने आज सक्सेस पाया। और मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मुकाम हमारे सोनू सर पाएंगे। आज जो उनका सक्सेस जो दिख रहा है, 100% वो जो उनके लास्ट जो किए हुए उनके वर्क हैं, उनके जो कमिटमेंट है, उसके ऑल द बेस्ट सर, सोनू सर एक बार और आपको एंड एक बार सबको विशेष करता हूँ। ऑल द बेस्ट, जय मानव सर। Thank you. Thank you. Thank you so much, Mr. K.R. Sahu sir, for a wonderful sharing. Next, move on to next हमारे प्रदीप वाल्दे सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कुछ चंद शब्द हमारे तुषार सर के लिए बयां करें। प्रदीप वाल्दे सर। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप वाल्दे है और मैं तुषार टेम्बेकर सर से मैं भी कुछ पर्सनली बहुत कुछ सीखता हूँ, क्योंकि मैंने भी उनसे जब भी मैं निगेटिव होता हूँ या मुझे ऐसी कोई बात शेयरिंग करना रहता है, तब मैं सोनू सर को पर्सनली मैं फोन लगाता हूँ, क्योंकि सोनू सर के पास में नॉलेज बहुत है, क्योंकि वो बहुत चढ़ उतार इससे वो बाहर आए हैं। उनके पास में नॉलेज, और अपने को ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आती है तो मैं डगमगता नहीं हूँ, मैं उनसे भी लेता हूँ अनुभव, क्योंकि उनका अनुभव प्रैक्टिकल अनुभव है। और जो भी उनके जीवन में प्रैक्टिकल आया है, वो पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को, हम लोगों को, सभी लोगों को शेयर किया है। तो ये जो सोनू सर ने बताया कि उनको पुलिस स्टेशन की भी नौबत आई, उनको जाना पड़ा, रहना पड़ा अपने को, और अगर थोड़ा सा पुलिस वाला भी अपना नाम ले ले तो अपने को बहुत बड़ा टेंशन आता है। वो टेंशन में आता है आदमी कि पुलिस का फोन भी आया तो भी। तो ये बात सोनू सर से मैं सीख गया हूँ कि अभी हम भी डरेंगे नहीं और घबराएंगे नहीं। आप जैसा मुसीबत आई, आपने जो हर परिस्थिति को संभाले हैं, तो हम आपसे ये नई सीख हम अपने जीवन में लाएंगे, और जो भी मुसीबत आए उस मुसीबत से हम टक्कर लेंगे। और सोनू सर तो नंबर 1 पहले से भी है और आज भी नंबर 1 है। उनके साथ रहकर मैं अभी जब भी मैं एलएचएल में आया हूँ, आज 5 साल हो गए मुझे, तो 5 साल से सोनू सर के भरोसे ही मेरा भंडारा का टीम पूरा उनके जीटीएस, उनके मार्गदर्शन पर चल रहा है, और हम भी उनके मार्गदर्शन से मिलकर अभी भी हम काम कर रहे हैं। और ऐसा जिंदगी भर इसी तरह से हमारे हाल एनटीसी के साथ रहकर हमारे गुरु आशीष वासनिक सर, प्रशिक वासनिक सर, पंकज अष्टनकर सर, इनके सभी मार्गदर्शन लेकर ऐसे ही हमारे संबंध, ऐसे ही हमारे रिलेशन बनाए रखेंगे और हम एक दूसरे का सहारा बनकर और चलेंगे। थैंक यू सोनू सर, आपने बहुत बढ़िया सभी लोगों को आपने एक आपके जर्नी के माध्यम से मोटिवेट किए हैं। किस तरह से हर परिस्थिति में आपने खड़ा रहकर सब लोगों को हर परिस्थिति में खड़ा रहने की जो उम्मीद आपने बताई है, ये जो लॉकडाउन का पीरियड में भी जो आपने पूरे जिंदगी भर में आपके ऊपर जो लॉकडाउन आया है, तो आज के बाद में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी लीडर लॉकडाउन से और ये परिस्थिति से डरेगा नहीं, क्योंकि आपने ऐसे सभी लोगों को एक सीख दिए हैं। इसके लिए मैं और एक बार आपका थैंक्स कहूंगा। थैंक्स आशीष वासनिक सर, प्रशिक वासनिक सर, आप लोगों ने अपनी ये जो सिस्टम चालू किए है कि हर आदमी अपने घर में रहकर भी अपनी एक दूसरे से बात अपनी हो रही है, हर किसी का मैसेज अपने ऊपर में अपने साथ पहुंच रहा है। हम आप अभी भी अपने इनकम बना रहे हैं, टीम में मोटिवेट रह रहे हैं, खुद मोटिवेट हो रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मिस्टर प्रदीप वाल्दे सर, बहुत ही अच्छा शेयरिंग किया और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं आखिरी हमारे एनटीसी मिस्टर शंकर डोंगरे सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कुछ शब्द हमारे सोनू सर के लिए कहें। मिस्टर शंकर डोंगरे। कुछ आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण
सर हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। नो प्रॉब्लम, मूव ऑन टू नेक्स्ट। हम हमारे लवेबल मिस्टर पंकज आष्टंकर सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ चंद शब्द उनके दोस्त, उनके बहुत ही लवेबल पर्सन के वो कहे आज का जो उन्होंने सक्सेस स्टोरी शेयर किया है। मिस्टर पंकज आष्टंकर। थैंक यू सो मच सर। निशब्द कर दिया सोनू सर ने आज। मैं मतलब क्या बोलूं उनके लिए, अगर लॉकडाउन पीरियड नहीं रहता था और आमने सामने रहते थे ना, तो उनको मैंने उठा लिया रहता था। हालांकि उतनी ताकत मुझ में नहीं है, फिर भी मैं उठा लिया रहता। इतना खुश कर दिया बॉस ने आज का, मतलब निशब्द कर दिया, सोचने में मजबूर कर दिया। जितना प्यार मैं उनसे करता था वो 2 गुना नहीं 10 गुना हो गया उनके लिए। काफी जोरदार चीज उन्होंने आज कही है इतने 1.25 घंटे के सेशन में। उन्होंने मतलब यार क्या बोलूं, मतलब मैं उनके लिए भूल ही नहीं सकता। काफी सारी चीजें उनसे मैं लेते रहता हूँ। अगर आशीष सर, प्रशिक सर के बाद मैं किसी से कुछ सीखता हूँ तो वह सोनू सर। और आज तो उन्होंने पहल का कर दिया बॉस। आज तो मान लिया कि वो क्रिएटर ग्रुप के नंबर 1 लीडर है। और सैल्यूट करता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ उनके नए जर्नी के लिए, नए सेशन के लिए। इतना स्ट्रगल होने के बाद इंसान जिंदा नहीं रहता यार। जिंदा नहीं रहता तो कितने लोगों को उन्होंने जिंदगी दे दी है यार। सैल्यूट करता हूँ बस, दिल से उनका वंदन करता हूँ। ऐसे ही बने रहे, शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि वो आगे बढ़े, ऐसे ही आगे बढ़े और हमको साथ देते हुए आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। पूरा क्रिएटर ग्रुप एंड सोनू सर का ग्रुप और सोनू सर के लिए मैं दिल से वंदन करता हूँ बस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिस्टर पंकज आष्टंकर फॉर अ वंडरफुल शेयरिंग। मैं हमारे प्रशिक सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आपके भी कुछ चंद शब्द हमारे सोनू सर के लिए बयां करिए। मिस्टर प्रशिक वासनिक। हेलो, आज का जो सोनू सर को हमने देखी, ये रियली आज सोनू सर ने जो बयान किया ये कोई स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है। रियली उनको हमने शुरू से देखते आज, मतलब उनके साथ हम पिछले अगर देखा जाए तो 2009 से हम लोग फ्रेंड हुए थे। जस्ट ऐसे ही हमारी दोस्ती हुई थी। तो उसके पहले भी जब 2009 के पहले जैसे मैं एक बार गोंदिया गया था तो किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था। जस्ट उनसे मतलब पहचान है, तब वो शायद बहुत उन्होंने 40 से 45 बाइक बांट चुके थे एक कंपनी में जो उन्होंने जिक्र किया। तब जस्ट रात का खाना खाने के बाद जस्ट एक लीडर के साथ मैं जा रहा था तो उन्होंने बोला यार ये एक लीडर है। तब मेरे को भी माइंड नहीं हुआ, उनको भी माइंड नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला एक लीडर है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और करीब करीब 44 से 45 बाइक बांटे हैं उन्होंने। मैं बोला यार बहुत ग्रेट लीडर है। लेकिन फिर कुछ ध्यान में रहा नहीं और ऐसे निकलते गए। उसके बाद जो हमारा फिर से एक बार रूबरू हुआ कि हम लोग गांव गए थे और गांव से रिटर्न हो रहे थे। ये करीब करीब 2011 की बात है शायद। फिर से हमारा उनका एक बार मुलाकात हुई और 2009 से हम उनको परिचित होते होते आज मतलब 10 से 11 साल हुए हैं। रियली सर आपका जैसा पोलाइटली नेचर वाला लीडर्स मैंने मेरे लाइफ में नहीं देखा और इतना सिंसियर लीडर। और आपकी जो लीडरशिप है, रियली मैं आपके लीडरशिप को बहुत प्राउड करता हूँ कि इतने कम उम्र में इतनी अच्छी लीडरशिप आना ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैच्योरिटी की अगर बात करूं तो रियली आप बहुत ही मैच्योर लीडर है। शायद इतने कम उम्र में अगर इतनी अगर मैच्योरिटी अगर हर किसी में आए तो बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है। ये गॉड गिव अपन बोल सकते हैं कि आप में इतनी अच्छी मैच्योरिटी आई है। और रियली आज का जो आपका जर्नी था वो तो हमने लाइव देखा ही है, आपका स्टार्ट टू एंड तक का जर्नी। और बीच में इतने सारे स्ट्रगल आप लोगों ने देखे, वो स्ट्रगल में हम भी आपके साथ थे। रियली इतने स्ट्रगल में भी आप उठे। शायद अगर आपकी जगह दूसरा कोई लीडर होता तो शायद मुझे नहीं लगता कि इतने ये सिचुएशन में, इतने बुरी सिचुएशन में भी अगर कोई खड़ा हो सकता है। तो रियली आप में वो सिचुएशन में भी आपने खड़ा रहे। इसका एक ही चीज है, आपका जो फेथ है, रियली इतना फेथ आपका आपके ऊपर है। और आज के स्पीच में मैंने देखा कि आपका तो आपके ऊपर बहुत फेथ है, उसके बाद आपके फैमिली को ऊपर आपका बहुत ज्यादा फेथ है। और आपने आज थोड़ा बहुत बता भी दिया कि आपके गुरु भी के ऊपर भी आपका इतना फेथ है। रियली अगर ऐसा फेथ अगर हर कोई लीडर, हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर इतना फेथ रखता है तो डेफिनेटली आज जो सक्सेस 0 to हीरो, गरीबी से लेके करोड़पति तक का जो सफर हमारे तुषार जी ने यहाँ पे
लिया है और इतने कम समय में उन्होंने अचीव किया है, मुझे लगता है उनके आज जो उन्होंने इतना बयान किया है, अगर इसको अपन मेमोराइज करते हैं थोड़ा सा, अगर आज सब लोगों को, तो मैं तो खुद इंस्पायर हूँ आपके स्टोरी से, लेकिन अगर आज हमारे यूट्यूब पे आज इतने सारे लोग आए थे, हमारे जूम पे इतने सारे लोग आए थे, करीब करीब 900 950 लोग आज भी आए थे, ये सभी लोग आपके स्टोरी से बहुत इंस्पायर हुए हैं। और आपने जो इतना सब स्ट्रगल किया, थोड़ा भी स्ट्रगल अगर अपन लोग कर लेते हैं तो मुझे लगता है ये सक्सेस हर किसी को मिल सकता है। और बहुत जल्दी आप टॉप लेवल के, आज का आपका लेक्चर मैंने देखा, रियली आपकी लीडरशिप, हम आशीष सर हम बात कर रहे थे कि आप बहुत बड़े लीडर, यूट्यूब लीडर भी बने, झूम लीडर भी बने और बहुत बड़ा नाम पूरे भारत में, मतलब इंडिया में आपका हो, बहुत सारे फॉलोअर्स आपके बने। उसके बाद आपके पास जो आपने जगुआर सपना देखा है, जगुआर से भी जो बड़ी कार है, बेंटले जैसी बड़ी कार है, ऐसी बड़ी रोल्स रॉयस जैसी बड़ी कार है, बड़ी से बड़ी कार आपके पास है। जो आपने बंगला दिखाया, बड़ा सा बड़ा बंगला आपके साथ हो, हम आपके साथ है, आप हमारे साथ है, और ऐसे ही आपके सक्सेस आपका दिन दुगनी रात चौगुनी आपका बढ़े। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। और खास करके सभी लोगों से मेरा और रिक्वेस्ट है कि आने वाले फ्राइडे को हमारे जो टॉप मोस्ट सीनियर है हमारे कंपनी के मैनेजमेंट से, मिस्टर सीओ सर सलील मैथ्यू सर, उनका हम बहुत जल्दी सेशन का टाइमिंग लेने जा रहे हैं। तो परसों का सब लोगों को, जितने भी है डीटीसीआन एक्टिव लीडर जितने भी हैं, सब लोगों को गुजारिश करूंगा कि अपने को लाइव अपना परफॉर्मेंस किस तरीके से अपने को बढ़ाना है, किस तरीके से वर्कआउट करना है, उसके लिए वो हमारे सामने आएंगे। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू। Thank you so much, Mr. Prashik Vasnik sir, for a wonderful sharing. तो दोस्तों, आज का दिन हमने बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सुनहरे मैसेजेस हमारे तक पहुंचे। और मैं दो शब्दों में कहना चाहूंगा, काफी सारे लोगों ने गाना सुना होगा कि दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। अगर मैं उसको नेटवर्क मार्केटिंग और सोनू सर की भाषा में, तुषार सर की भाषा में बताऊं, तो अगर दुनिया में रहना है तो नेटवर्किंग कर प्यारे, और अगर नेटवर्किंग में जीतना है तो अपने सप्लाइन को सरेंडर कर प्यारे, है ना। तो दोस्तों, बहुत ही वंडरफुल लाइफ स्टोरी के साथ मैं फिर से तुषार टेम्बेकर सर का धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों, आप सभी लोगों को भी उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग पे नहीं, आपके दिल में उनकी कहानी 110% उनके दिल की, आपके दिल पे च्यू होगी। तो दोस्तों, इसी शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं, और शुक्रवार के दिन हम हमारे COO मिस्टर सलील मैथ्यू सर को हम मिलेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। सेफ रहिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच। सौरभ जाम्बुलकर साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी लीडर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।